फॉरेक्स में प्रॉफिटेबल होने से पहले मैं जॉब कर रहा था भाई, ठीक है। हम्म। ट्रेडर्स मेकिंग 60 ग्रैंड 30 ग्रैंड जस्ट बाय यूजिंग ईएमए। ईएमएस से। ईएमए से। तो अभी हमारे ऑडियंस का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि राकेश भाई से एक बार आप जरूर पूछना कि उन्होंने टोटल पे आउट कितने लिए अभी तक। सो दिस ईयर का मैं बता रहा हूँ, अगर आप देख सकते हो तो दिस, हाँ मतलब अप्रोक्स। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। ये हमारा पॉडकास्ट नंबर एपिसोड 4 है और आज हमारे साथ है राकेश वर्मा, द एके है नाइट ट्रेडर। तो इनके साथ हमारा आज पूरा पॉडकास्ट होने वाला है। ये आपको डिटेल में परफॉर्मेंस के बारे में, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, प्लस पे आउट्स वगैरह कितने लिए, सारे डिटेल में आपके इस पॉडकास्ट में बताएंगे। तो चलिए आज के पॉडकास्ट की हम शुरुआत करते हैं। तो राकेश भाई कैसे हैं आप, सबसे पहले बताइए। बहुत बढ़िया भाई, भगवान की दुआ से सब बढ़िया है। आप कैसे हो भाई? मैं भी बहुत सही हूँ। आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे ऑडियंस को। तो गाइज, जो लोग मुझे नहीं जानते, माई सेल्फ राकेश, जैसा भाई ने बताया, और मैं पिछले 5 साल से फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर रहा हूँ। और प्रॉप स्पेस में लगभग मेरे को 2.5 से 3 साल हो गए ट्रेडिंग करते हुए। ओके। तो आपका सर बैकग्राउंड कहाँ से? सो बेसिकली मैं बॉर्न हुआ हूँ बिहार में, बट ब्रॉटअप जो है मेरा यहाँ दिल्ली में हुआ है। और हम्म। मैं पिछले मतलब 3-4 साल का था तो मैं दिल्ली आ गया, तो उसके बाद यहीं रहता हूँ मैं। और आपने एजुकेशन वगैरह क्या किया? एजुकेशन में टू बी ऑनेस्ट मैं ग्रेजुएशन परस्यू कर रहा था, बट आई ड्रॉप्ड जस्ट बिकॉज मैं बहुत ज्यादा घुस गया फॉरेक्स में। बट बाय वैसे तो मैंने 12th कंप्लीट किया है। बट ग्रेजुएशन मैं कर लूंगा, मतलब एक मेरा रह गया, एक ही एग्जाम, तो मैं वो तो कर लूंगा कभी भी। एग्जाम का क्या होता है, जहां से पैसा आ रहा है वही अपनी ये सही है। हाँ, तो दैट्स द थिंग ना, इन इंडिया हाँ। में आपको पता ही है कि क्योंकि देखो कुछ चीजें है ही नहीं अपने पास। राइट। बीबीए करके भी एक्चुअली आई वाज परस्यूइंग बीबीए, तो बीबीए करके मेरे को क्या मिलता, 10-15-20 हजार की जॉब। आई वाज मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, तो मैं इधर शिफ्ट हो गया। बट हाँ, वो डिग्री क्या हो तो कभी भी कंप्लीट कर सकता हूँ मैं। राइट, मैंने भी पर यही किया। थर्ड ईयर में ये कर दिया तो छोड़ दिया। तो टेक्निकली मैंने मतलब 12th ग्रेजुएट हूँ, मैं 12th पास आउट हूँ बस। ओके, बहुत सही है। और आपने अभी परफॉर्म से स्टार्ट किया 2.5 साल पहले, राइट? हाँ, मैंने 2.5 साल पहले तो स्टार्ट आपसे किया। सबसे पहले आपने कौन सी परफॉर्म स्टार्ट की थी? तो सबसे पहले ओजी आपको पता ही है, एफटीओ में मैंने पास किया, पास नहीं कर पाया, ट्राई किया मैंने एफटीओ में, पास नहीं कर पाया। आई नेवर हैड लाइक उनका कभी मैं पे आउट नहीं ले पाया। उसके बाद मैंने माई फॉरेक्स फंड से स्टार्ट किया, उसमें मैंने पे आउट भी अच्छा खासा लिया। उसके बाद एक जर्नी कंटिन्यू, उसके बाद बहुत सारे परफॉर्म आ गए, आपको पता ही है। हाँ, तो माई फॉरेक्स फंड में आपका कितना था टोटल? मेरे पास जो एलोकेशन थी मेरी मेरी नाम पे, वो 400 की थी उनके पास, और मैंने उनसे कल लगभग लगभग 8 या 9 हजार का पे आउट लिया था उस समय। और जब मेरा बड़ा पे आउट लेने वाला था, तो अनफॉर्चुनेटली कंपनी के साथ आपको पता ही है क्या हुआ, वो हाँ। आज ये चीजें अभी तक गायब ही है। तो आपको परफॉर्म्स के बारे में कहाँ से पता चला था सबसे पहले? तो एक्चुअली क्या ना, पहले मैं डिस्कॉर्ड पे बहुत एक्टिव था, मतलब जो रैंडम डिस्कॉर्ड्स होते हैं ना, तो वहां हाँ। से। और एक्चुअली इंडिया में ना प्रॉप का उतना कॉन्सेप्ट था नहीं पहले, आज से 2.5 साल पहले, टू बी ऑनेस्ट। तो उस समय आई वॉज वेरी एक्टिव ऑन डिस्कॉर्ड। वहां पे जो अलग दूसरे दूसरे देश के बंदे थे, तो वो लोग अपना प्रॉफिट और उसके उसमें ना डाला करते थे अपना सर्टिफिकेट एफटीएमओ का, कि यार ये प्रॉफिट स्प्लिट। मैंने कहा यार, ये हम लोग जो ब्रोकर पे ट्रेड करते हैं वहां पे तो हमें कोई सर्टिफिकेट मिलता नहीं है। ये राइट। कौन सा टाइप की ट्रेडिंग है भाई जिसमें ये लोग सर्टिफिकेट मिल रहा है, और नाम भी लिखा हुआ है, एक अच्छा सा बोर्ड भी इनको मिल रहा है सर्टिफिकेट, दैट दे कैन पेस्ट ऑन देयर वॉल। तो मैंने वहां से, मेरे को दिखा कि एफटीएमओ कोई चीज है, फिर मैंने रिसर्च करा कि भाई ये तो एक अलग ही स्पेस है। अच्छा, तो एफटीओ में से आपने स्टार्टिंग की थी। हाँ 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 हाँ। काफी सही। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा फिर एफटीओ के साथ? मैंने बोला ना, एफटीओ में मैंने चैलेंज ट्राई किया, बट आई फेल्ड। और जब उसके बाद जब चीजें हुई, तो फिर बहुत सारे ऑप्शंस मेरे को मिल गए। जब मैंने एफटीओ में से ट्राई किया, मेरे से हुआ नहीं। उसके हम्म। बाद कंपनीज बहुत सारी मेरे को मिली, जब मैंने और रिसर्च किया, तो मैंने कहा कि यार इनके रूल ज्यादा इजी है। उस समय माई फॉरेक्स फंड के रूल ज्यादा इजी था एज कम्पेयर टू एफटीओ। तो एज अ ट्रेडर मेरे को क्या चाहिए, जहां पे रूल्स रिलैक्स हो। हम्म। तो मैंने फिर माई फॉरेक्स फंड में शिफ्ट किया। सो अभी तक आपकी टोटल फंडिंग कितनी है? टोटल फंडिंग जो है अप्रोक्स 1 मिलियन भाई। 1 मिलियन। हाँ, मैं ओके। बताता हूँ, एक्चुअली मैं 1 मिलियन से बढ़ाता नहीं, हम्म। क्योंकि उसका रीजन है, आई वॉन्ट टू स्टिक टू टॉप 5 प्रो फर्म्स, है ना, उसकी जो एलोकेशन है भाई। मैं नहीं हाँ। चाहता फालतू में अपना टाइम वेस्ट करके किसी ऐसे प्रो फर्म, क्योंकि आज के टाइम प्रो फर्म खोलना और बंद करना बहुत ईजी हो गया है। हाँ। कोई राइट। भी बंदा जो 2-3 कुछ साल से कर रहा है, और वो नया प्रो फर्म लेके आ जा रहा है, और फिर बंद हम्म। कर दे रहा है। सिंपली आपका इतना आपने मेहनत किया, 1 महीना लेके टाइम, आपने वो इवेल्युएशन अकाउंट क्लियर किया, उसके बाद आप पे आउट तक गए, और सिंपली वो लोग एक मेल टाइप कर देंगे, वी आर पॉजिंग आवर ऑपरेशंस, थैंक यू फॉर ये फलाना ढिमकाना। तो बहुत गुस्सा आता है भाई। सो आई डोंट हाँ। वांट टू ट्राई, दैट्स व्हाई मैं, मेरे लिए 1 मिलियन इनफ है। या तो कोई बहुत अच्छी कंपनी हो जिसको मैं स्केल करूं, लाइक एफटीएमओ हो गया, जो एक्चुअली में अच्छी कंपनी है, वो इंडिया में है ही नहीं। हाँ। राइट। अभी हमारे जो ऑडियंस होते हैं उनका एक क्वेश्चन होता है कि वो बोलते हैं ठीक। कि 1 मिलियन की जो फंडिंग है, हमें अगर हम्म। मैक्सिमम कैपिटल पे जाना है तो वन हम्म। मिलियन की एक ही प्रॉफर्म में होनी चाहिए हमारी फंडिंग, या अलग अलग में हम उसे डिवाइड करें? आपको क्या लगता है?
देखो जो मेरा एक्सपीरियंस है, इट्स ऑलवेज गुड टू हैव डाइवर्सिफिकेशन। वो कहते हैं ना कि एक ही टोकरी में सारा चीज रखना एक अच्छी बात नहीं होती। तो हम्म। मैं भी मतलब मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि तो मेरे पास थोड़े एक अच्छे प्रॉफर्म भी हो, है ना, थोड़े मीडियम मॉडरेट वाले भी हो, थोड़ा रिस्की वाले भी हो, सो दैट एक मेरा जो कॉम्बिनेशन है वो बना रहे। क्योंकि देखो आपको पता है इनमें से कोई भी चीज फिक्स नहीं है। हम्म। आज से 3 साल पहले आप रैंक निकालोगे ना टॉप 3 का, तो आज जो टॉप 1 में वो कहीं था भी नहीं, है राइट। ना। तो इस तरीके से चीजें बदलती है टाइम टू टाइम, तो आप अपग्रेड करते रहो। कीप ऑन फेलिंग, कीप ऑन पासिंग, कीप ऑन टेकिंग पे ऑफ, दिस इज द साइकिल ब्रो। जो प्रोफॉर्म में देखिए स्केलिंग का एक ऑप्शन होता है, हमें हाँ हाँ हमारा हाँ। अकाउंट स्केल करते हैं। तो हम्म। आपको क्या लगता है कि अगर आपने स्टार्टिंग की है प्रोफॉर्म में, हम्म तो जब हम हम्म पे आउट्स ले रहे हैं तो हमें हम्म। वो स्केलिंग के लिए रुकना चाहिए, या अलग उसे जो हमारा पे आउट आ रहा है उसको डाइवर्सिफाई हाँ करके अलग अलग इसमें लेना चाहिए और हाँ। खुद की देखो स्केलिंग करनी चाहिए? मेरे को लगता है स्केलिंग इज नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि मुझे लगता है स्केलिंग में एक तो आपको वेट बहुत करना पड़ता है, ठीक हम्म। है। और मुझे लगता है स्केलिंग से ज्यादा कैपिटल आप जस्ट छोटा सा एक पे आउट रिस्क करके आप अपना बाहर पे करके रखो, तो आपको ज्यादा अमाउंट, ज्यादा जो एलोकेशन है फंडिंग वो आपको मिल सकती है। स्केलिंग में टाइम भी तो बहुत लगता है यार, बहुत सारे रूल्स होते हैं, फिर आपको कुछ प्रॉफिट भी आपका स्टेक करना पड़ता है। तो बेटर है वो प्रॉफिट उनको ना देके आप अपना खुद का प्रॉफिट रियलाइज करो, क्योंकि यू नेवर नो कंपनी कब गायब हो जाए। मैं राइट। बता रहा हूँ यू नेवर नो कंपनी कब गायब हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से इन रूल्स कुछ है नहीं, कोई भी आ रहा है कभी भी, इन किन्हीं को भी लिक्विडिटी इशू आ रहा है, तो क्या फायदा वो अपना पैसा उनको देके। बेटर है कि आप अपना पैसा रियलाइज करो, आप अपने अच्छे से वाइजली खर्च करो उसको जहाँ पे आपको जो परचेज करना है। बट हाँ, अगर आप जैसे एक ही अकाउंट आपके पास काफी लंबे समय से हो, तो अगर वो स्केलिंग मिल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, राइट। तो अभी हमारे ऑडियंस का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, जिसके क्या लिए काफी ज्यादा कमेंट्स आते हैं बार बार, कि राकेश क्या भाई क्या से, मुझे इसके भी कमेंट आए कि राकेश भाई से एक बार आप जरूर पूछना कि उन्होंने टोटल पे आउट कितने लिए अभी तक। टोटल देखो, मैं वैसे तो देखो आई हैव वन थिंग, मैं लाइव आपको दिखाता हूँ। बेसिकली आई मेंटेन वन, मतलब कीप में एक डायरी। वन सेकंड। सो दिस ईयर का मैं बता रहा हूँ, अगर आप देख सकते हो तो दिस, मैं आप कैसे दिखाऊं अभी, दिख रहा है क्या? हाँ, आप डायरेक्टली आप जोड़ मुझे लेना। स्क्रीनशॉट भेज देना बाद में, मैं हाँ ऐड कर मतलब दूंगा। अप्रोक्स 100 के तो मैंने ले लिया होगा। 100 के। हाँ इस ईयर में। हाँ, तो प्रॉप ट्रेडर्स पैसा कमा रहे हैं। ऑब्वियसली कमा रहे भाई। क्योंकि बहुत से लोगों को लग रहा है कि नहीं ये स्कैम होता है, क्योंकि नहीं एज नहीं अ नहीं गैम्बलिंग ले रहे प्रोफॉर्म्स को, है ना, लोग गैम्बलिंग ले रहे, कि उनको लगता है ये भाई, गैम्बलिंग देखो होता यू कैन, देखो गैम्बलिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है, प्रॉप फर्म को रिस्क करना, पैसा बनाना एक अलग टेक्निक है। जैसे मैं खुद एक बहुत हाई रिस्क ट्रेडर हूँ। है। हम्म। तो मुझे पता है कि अगर लेट सपोज अगर मैं कोई बिजनेस करने जा रहा हूँ, वहां पे मैं 5 लाख डाल के अगर 5 लाख निकाल रहा हूँ, तो एक बहुत अच्छा बिजनेस माना जाएगा इंडिया में। राइट। बट वेन इट्स कम टू परफॉर्म, लोग 5 लाख दो मतलब 20 हजार डाल के दे वांट टू टेक 5 lakhs आउट ऑफ इट। इट्स नॉट यस सर। पॉसिबल। तो हम्म। बेटर, इफ यू वांट टू मेक 5 lakhs, तो आप 2-3 लाख तो इन्वेस्ट करो, चैलेंजेस बाय तो करो भाई। तो मैं तो हम्म। सीधा देखता हूँ, अगर मैंने 5 लाख डाल के 10 लाख बना लिया, तो मेरे लिए 1:2 का वो है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मैं तो उसको एक बिजनेस की तरह देखता हूँ। आई डोंट हम्म। सी इज अ ट्रेडिंग, आई सी इज अ बिजनेस। ये मेरे राइट। लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि 5 लाख मैं इन्वेस्ट करके 10-15 लाख बना पा रहा हूँ, तो क्या बुराई है। जैसे मैंने लेट सपोज अगर मैंने 1 शेयर का पे आउट भी लिया होगा इस साल, तो मेरा मैक्सिमम मैंने अगर 20-30 लाख खर्च भी करूंगे इवेल्युएशन को खरीदने में, फेल करने में, तो मेरा क्या जा रहा है भाई। 30 लाख लगा के अगर मैं 1 करोड़ बना रहा हूँ, तो प्रॉब्लम क्या है? कौन सा राइट। बिजनेस में ऐसा होगा बताओ? नहीं, ना वही। किसी की बात सुननी, ना कहीं बाहर जाना। राइट। वही जो लोग है गैम्बलिंग को लेते हैं, तो राकेश भाई भी बता रहे वही सेम आपको, कि एज अ बिजनेस लो इसको, ऑब्वियसली। एज अ जॉब भी मत लो, क्योंकि जॉब और में बहुत कम पैसा मिलता है, इसमें नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। देखो सिंपल, अगर आप इसको एज अ गैम्बलिंग नहीं, एज अ प्रॉपर रिस्क कैलकुलेट करके, बेसिकली अगर आप 4% पे रिस्क कर रहे हो और आपको कैलकुलेटेड पता है कि मैं 2 अकाउंट, 2 इवेल्युएशन खरीदूंगा, 4 खरीदूंगा, आपको पहले से प्लान है, तो वो गैम्बलिंग नहीं है। बिकॉज देयर इज अ प्लान बिहाइंड इट। आपके पास हम्म। उसका प्लान है कि मैं 4 खरीद के भी पास करूंगा, या 2 खरीद के भी पास करूंगा, या 8 खरीद के भी पास करूंगा और पे आउट लूंगा, तो मेरा जो पूरा रिस्क टू रिवॉर्ड है वो एक बढ़िया मेंटेन हो जाएगा। तो मैं जो गैम्बलिंग नहीं बोलूंगा। जो लोग बोलते हैं कि एक ही अकाउंट खरीदो, उसी को पास करो, सालों साल लगाओ, उसी से पे आउट लो, आई देखो मैं उतना, मेरे उतना पेशेंस है नहीं। बहुत साल लग गए भाई प्रॉफिटेबल होने में, बहुत वैसे ही बहुत पेशेंस के साथ यहाँ तक पहुंचे हैं। तो अब जब मौका मिल रहा है पैसा बनाने का, तो क्यों वेट करे भाई। राइट। तो आपने परफॉर्म्स में अभी एक भी ऑडियंस को ये भी लगता है कि अगर हम बार बार अकाउंट ब्लो कर रहे हैं, तो हम्म। मतलब वो एक इसके लिए बने ही नहीं है, कि परफॉर्म्स उनके लिए नहीं बनी है, खुद का ओन कैपिटल ही यूज करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि परफॉर्म बेस्ट है नहीं या भाई ओन देखो, कैपिटल? टोटली बुलशिट। मेरे को लगता है, देखो आप जब स्टार्ट करते हो ना, तो डिपेंड करता है कि लेट सपोज अगर आपके पास $100 लेने का कैपेसिटी है, 100 के डॉलर अकाउंट लेने का कैपेसिटी है, जो कि लगभग लगभग $400-500 में आ जाता है। राइट। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो, तो आप उसको स्प्लिट कर दो, क्योंकि ऑब्वियस बात है फर्स्ट टाइम में ट्राई करोगे तो नहीं पास कर पाओगे। क्योंकि मुझे खुद पहला अकाउंट पास करने में लगभग लगभग 7 से 8 चैलेंज से ज्यादा ही
फेल किया होगा, मेरे को याद नहीं है। मैंने बहुत सारे चैलेंज फेल करके पहला अकाउंट मेरा लाइव हुआ था भाई। और पहला पे आउट लेने में मैंने 3 लाइव अकाउंट उड़ाए थे। कैन यू इमेजिन, 3 लाइव अकाउंट उड़ गया, पहला पे आउट नहीं आया, उसके बाद आया मेरा। अच्छा, हाँ। तो लाइव अकाउंट करने के बाद भी यू कैन ब्लो दैट अकाउंट। राइट। ठीक है, तो जो जो रियलिटी है, तो मुझे लगता है कि अगर आप 100K लेने जा रहे हो तो बेटर उसको आप 10K का 10 ले लो या 25K का 4 ले लो, सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हम्म। और प्रॉप फर्म पे आने से पहले आपके पास जिस तरीके से प्रॉप फर्म की चीजें हैं, जैसे कि आपको एक दिन में 5% से ज्यादा रिस्क नहीं कर सकते, ओवरऑल डीडी 10 से 12% का रहता है। इस तरीके से आप अपने ब्रोकर पे ही डेमो अकाउंट बना के ट्रेड करो 6 से 7 महीना। ये आपका एक एज क्रिएट करेगा, क्योंकि आपके पास वो ऑलरेडी साइकोलॉजी रहेगी कि भाई मुझे एक दिन में 5% से ज्यादा क्लिक नहीं करना, और टोटल इस अकाउंट पे मैं इतना रिस्क से ज्यादा रिस्क नहीं कर सकता हूँ। अगर आप उस इन्वायरमेंट पे ऑलरेडी 6 महीने 7 महीने रह के कंफर्टेबल हो जाओगे, वो जो बड़े बड़े नंबर है उसे देख के कंफर्टेबल हो जाओगे, तो जब लाइव ट्रेडिंग करोगे ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि जब पहले मैं जब अपने कैपिटल पर ट्रेड करता था, 200 300 500 डॉलर डाल के, तो वो अमाउंट छोटा होता था। राइट। तो वो मुझे जो कंफर्टेबल था मैं देखने को, वो $50 $60 देखने को कंफर्टेबल था। अब मैं देख रहा हूँ 15,000 16,000 डॉलर देखने में, तो मेरा साइकोलॉजी ना बिगड़ते, दैट्स व्हाई आई प्रैक्टिस। हम्म। तो इस तरीके से आप अपने आप को प्रैक्टिस कर सकते हो कि आप किसी ब्रोकर पे हो, जैसे एक्सएनएस पे हो, ऑक्टा पे हो, एक्सएम पे हो, आप 100K का अकाउंट बनाओ वहीं पे, डेमो अकाउंट, है ना, उस पे ही जिस तरीके से जो भी प्रोफॉर्म आप ट्राई करना चाहते हो उसका रूल्स पढ़ो, उसका रील्स आप लिखो सामने, और उसको उसी हिसाब से ट्रेड करो 6 महीने। हम्म। अगर वहां से आप निकाल पाते हो 2 3 अकाउंट, तो आप गुड टू गो। तब आप रियल पैसा लगाओ, बिफोर दैट डोंट इन्वेस्ट एनी पेनी। सो फर्स्ट परफॉर्म ट्राई करो, उसके बाद ओन कैपिटल, राइट? देखो ओन कैपिटल का क्या है, जैसे मैं ये करता हूँ, जैसे मैंने मेरा हर पे आउट पे, जैसे मैंने कर रखा है कि हर पे आउट पे 10%, दस हम्म। परसेंट मैं उसी पे आउट का इवेल्यूशन खरीदने में लगाऊंगा, और 10% या 15% अपने लाइव कैपिटल में डालूंगा। तो हम्म। मैं ये करता हूँ। काफी बाकी का सही पैसा है, plan हाँ, बाकी का जो पैसा है उसको आप ऐश मौज करो, कुछ खरीदना वो खरीदो। मतलब दैट शुड बी योर कॉल, दैट शुड बी योर कॉल। और अभी 10% मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो मुझे पता है कि 10% मैं इन्वेस्ट करूंगा तो इसमें अच्छा खासा मैं अकाउंट और मेरा ग्रो होगा। क्योंकि हम्म। 10% से ज्यादा अगर आप खर्च करोगे तो फायदा क्या हुआ भाई, जो निकाला वो डाल ही दिया उनके पास, व्हाट्स द हाँ। बेनिफिट। राइट। और आपने सबसे पहला पे आउट कौन सी फर्म से लिया था? माई फॉरेक्स फंड्स। ओके, कितना था आपका अकाउंट साइज? मेरा अकाउंट साइज था 50K उस समय। ओके, और कितना था आपका फर्स्ट पे आउट? आई थिंक मेरा जो फर्स्ट पे आउट था ज्यादा नहीं था भाई, मैंने बहुत कम $700 800 कुछ तो बनाए थे। तो फर्स्ट पे आउट आया, जब हाँ। आपने बैंक अकाउंट में हिट किया, क्या आपका हम्म। रिएक्शन था? एक्चुअली मैं फर्स्ट पे आउट, मैं बताता हूँ फर्स्ट पे आउट के साथ मेरे साथ स्कैम क्या हुआ था। आई टुक फर्स्ट पे आउट, उसके बाद जिस वेंडर से मैंने अपना यूएसडीटी एक्सचेंज कराया था, मैंने बैंक अकाउंट में नहीं लिया था, जिस वेंडर से एक्सचेंज कराया था वो वेंडर मेरे साथ स्कैम कर गया। उसने कोई अच्छा। फ्रीज का पैसा डाल दिया मेरे को, और उस हम्म। समय फ्रीज हो गया मैं। भाई उस समय भी था फेमस ये फ्रीज व्रीज का सीन, तो अभी तो बहुत ज्यादा फेमस हो गया, उस समय भी था। हाँ हाँ। तो बेसिकली मेरे को जो पैसा मिला वो स्टक हो गया 4 5 दिन बाद। हम्म। तो ये बहुत गंदा एक्सपीरियंस था। फर्स्ट एक्सपीरियंस किसी का ऐसा ना हो, मैं तो यही करूंगा भगवान से। ओके। तो अभी देखिए, आपने प्रॉफर्म से पे आउट वगैरह ले लिए, आपका फर्स्ट हाँ, माई फॉरेक्स बट फंड लेटर का। ऑन भाई मैं उसमें ऐड करना चाहूंगा, बट लेटर ऑन जो मैंने बड़े बड़े पे आउट्स निकाले, उसकी हाँ। जो खुशी थी ना मैं आपको बता नहीं सकता। देखो पहला एक्सपीरियंस अगर आपका खराब चला जाए ना, तो जो दूसरा एक्सपीरियंस होता है ना उसकी एक्सपेक्टेशन और बढ़ जाती है। राइट। तो मेरे को लगा था कि हाँ भाई एक्चुअली आई कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी इन प्रोफर्म, सो फ्रॉम देयर आई टोटली इन्वेस्टेड इनटू प्रोफर्म्स। हम्म। अगर समझ लीजिए कि आपने आपका ग्रेजुएशन कर लिया होता, जी। उसके पहले ग्रेजुएशन करने के बाद आपको अराउंड आपकी मतलब क्या पहले की सोच थी, जब अपन फॉरेक्स ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं थे, उसके ओके। पहले भी हमारी एक सोच होती है कि हमारी एक ड्रीम होता है कि हमें हम्म। कुछ ये जॉब करनी है, या इतना हमें सैलरी आनी चाहिए, इतना कुछ होना या चाहिए। या तो वो क्या ठीक है। आपका ड्रीम था? तो बिफोर आई थिंक बिफोर कोविड के आसपास मैंने कोविड से थोड़ा सा पहले मैंने स्टार्ट किया था। तो फॉरेक्स में प्रॉफिटेबल होने से पहले मैं जॉब कर रहा था भाई, ठीक है। पहले हम्म। मैंने कॉल सेंटर से स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने एक और कॉल सेंटर स्टार्ट किया, मतलब डोमेस्टिक से इंटरनेशनल करके इंटरनेशनल तक गया मैं। ठीक हम्म। है। कुछ फेक वेक डिग्री बनाई हुई, आपको पता है 12वीं के बेसिस पे कोई जॉब नहीं मिलता, तो हाँ। मैंने कुछ जुगाड़ कर लिया था अपने लेवल पे, और मैंने जॉब ली थी इंटरनेशनल वाले में भी। सो आई वाज गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। उसके बाद मैंने डिलीवरी का काम स्टार्ट किया। बेसिकली लॉकडाउन के आसपास ना, वो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का सीन हुआ था, आपको पता हाँ। होगा राइट। कि सबको बाइक में और गाड़ियों में एक नया जो गवर्नमेंट ने नंबर निकाला उसको पेश करना है। हम्म। सो आई यूज टू इंस्टॉल दैट नंबर प्लेट ऑन द पीपल, जो भी लोग रिक्वेस्ट करते थे। तो अच्छा। वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, लेकिन इससे पहले मेरा क्या एक्सपेक्टेशन था। सो आई वाज मेकिंग लगभग लगभग 20 से 25 हजार रुपए मैं बना रहा था। और मैक्सिमम जो मेरा मतलब जो पैसा है घर में चला जाता था, घर में दे दो। बहुत सारी जिम्मेदारी होती है जब आप एक नॉर्मल घर से आते हो भाई, तो उसमें रहता था। अपना था कि यार
किस दिन होगा जब लाख रुपए कमाएंगे, किस दिन, ये सपना होता था कि यार किस दिन होगा कि लाख रुपए कमाएंगे। सो वो था। मतलब जो अपनी पहले एक्सपेक्टेशन थी हमारी, मैक्सिमम हमारी एक्सपेक्टेशन जाती है कि हम महीने का हाँ, 1 लाख तो कमाए, एक राइट? लाख रुपए कमा ले, मतलब एक होता है ना लखपति बन गया आप, वो हाँ, वाला रहता है, भाई इससे अभी लखपति जो, हो आप। राइट, जो अभी उससे डायरेक्ट बूम आ गया होगा आपका वो कि तो वहाँ अभी मेरी अलग सोच ही। थी कि 1 लाख कमाऊँ और अभी मैं महीने के लाखों कमा रहा हूँ। सो हाँ, वो वाली बात है भाई। काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ होगा। ऑब्वियसली भाई, तो मेहनत देखो ना, आप मेहनत देखते हो, वो जो टाइम ट्रैवल है, वो जो मतलब वो जो सिनेरियो है, जो सारा आपने झेला, जैसे आप भी ट्रेडर हो, आपको पता होगा राइट। कि किस तरीके से स्टार्ट करते हो। तो आपको क्या लगता है कि अगर स्टडी कर रहे हैं, बहुत से लोग अभी स्टडी भी कर रहे हैं, जो हम्म छोटे अभी, आप हम्म आपसे हमसे बहुत छोटे अभी, कि 18 हम्म साल से भी छोटे हैं हम्म कुछ-कुछ या हम्म थोड़े से हम्म ऊपर है, तो उनको क्या आप हम्म सजेस्ट करोगे कि पहले एजुकेशन करनी चाहिए थोड़ी-सी कंप्लीट या डायरेक्टली फॉरेक्स में देख, आके ही करना चाहिए? मेरे को लगता है कि एजुकेशन एजुकेशन सब अलग बात है, एज भी अलग बात है, बिकॉज मी माई सेल्फ हैव स्टार्टेड व्हेन आई वाज 17 या कुछ 18 के आसपास होऊंगा, मैंने तभी स्टार्ट कर दी थी ये फ्रीलांसिंग का स्टफ। हुँ, हुँ। मैं भाई 18, मतलब मैंने 12वीं पास करने के बाद मैं जॉब भी करता था, आई यूज टू गो कॉलेज रेगुलर, ठीक है, आई यूज टू गो जॉब कॉल मतलब रेगुलर। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या चूज करते हो, सब चीज पॉसिबल है। डेली कॉलेज भी जा सकते हो आप, डेली स्कूल भी जा सकते हो, डेली आप जो भी काम करते हो वो भी कर सकते हो, आप डेली थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा भी बना सकते हो, इट्स ऑन यू कि आप हुँ, कौन सा पाथ चूज करते हो। मैं चाहता तो मैं सीधा बोलता घर में कि यार मम्मी मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मैं जॉब नहीं कर पाऊंगा। मम्मी मेरे को कभी फोर्स नहीं बोलती, पापा मेरे फोर्स नहीं करते। हुँ, बट मैं सिचुएशन घर का देख के मेरे को डिसाइड करना है कि भाई मेरे को कॉलेज भी जाना है, मेरे को अपने लिए भी करना है, अपने पापा के लिए भी करना है, फैमिली को भी सपोर्ट करना है। तो ये आपके ऊपर होता है भाई, ये आपकी चॉइस है, और राइट, सब चीज पॉसिबल है। जब मैं 100%। भाई मैं 6-6 महीने, जब मैं 4 घंटे 5 घंटे सो के अपना सारा चीज कर सकता हूँ, आई वॉज लर्निंग एडिटिंग भाई, आई वॉज डूइंग फ्रीलांसिंग, आई वॉज गोइंग कॉलेज माई रेगुलरली, आई वॉज गोइंग फॉर माई जॉब रेगुलरली, और मैं सब चीज कर पा रहा था और मैं खुश था, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम थी। मतलब हुँ, पॉसिबल है, अगर आपने माइंडसेट बना लिया तो पॉसिबल है, अगर आपने हुँ, माइंडसेट नहीं बनाया सब, तो प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। राइट, तो अपने पे ही डिपेंड करता है कि अपन कैसे करना चाहते हैं। यस यस। कोई हमें फोर्स करेगा कितना भी नहीं कर पाएँगे हम, नहीं कि कर अगर पाएंगे। आपने मन में ठान लिया तो 100% कर सकते हैं आप, राइट? यस, तो क्योंकि अभी देखो, देखिए, हाँ, आप क्या फील कर रहे हो, आप किस सिचुएशन में, आपके अलावा इस दुनिया में कोई ना समझ सकता है ना कोई जान सकता है राइट, कि आपकी पोटेंशियल क्या है, ओनली हुँ। यू नो। अभी आपका प्रॉप फर्म का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, राइट? मतलब काफ़ी अरसे से आप अलग-अलग प्रॉप फर्म्स ट्राई किए आपने। या तो आपको प्रॉप फर्म का क्या फ्यूचर लग रहा है? और इंडिया में भी क्या लग रहा है और ग्लोबली क्या फ्यूचर लग रहा है आपको? देखो, नो डाउट प्रोफर्म का जो फ्यूचर है ना, वो बहुत अच्छा है, पूछे क्यों? हुँ, बिकॉज ह्यूमन नेचर इज, अगर कोई चीज ज्यादा है तो बेहतर है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। हाँ, तो बेसिकली आपको 10,000 का अकाउंट, बेसिकली जो जो आपका डीडी है, यानी जो मैक्सिमम डीडी है, वही आपका रियल अकाउंट है। अगर आप एक ट्रेडर से पूछो, हुँ, लेट सपोज मेरे को 100K का लाइव अकाउंट है, उसमें मैं कितना लॉस कर सकता हूँ, दैट इज 10K डॉलर्स। तो मेरे लिए 10K डॉलर खर्च करने के बाद जो बच रहा हो तो मेरे को दिखाई नहीं कभी। राइट। हुँ, लेकिन उसको इस तरीके से मार्केट किया गया है कि भाई 10,000 डॉलर नहीं, 1 लाख डॉलर हैं, यू आर ट्रेडिंग ऑन 1 लाख डॉलर। तो लोगों को लगता है यार मैं कितने बड़े, क्योंकि सबका सपना होता है एक ट्रेडर का कि यार बड़े अमाउंट पे ट्रेड करना है। और जहां पे बात आता है ना कि कंपनी के फंड पे ट्रेड करो, ये अपने आप में बड़ी वो है इंडिया में, यार मैं तो कंपनी के लिए ट्रेड करता हूँ, यार मैं तो बड़े फंड पे ट्रेड करता हूँ। हुँ, लेकिन एक्चुअली में आप क्या ट्रेड करो, यू नो दस, कि यस, सेम, अगर आप 10,000 डॉलर अपने पूरे ब्रोकर में डाल के ट्रेड करोगे तो सेम कॉन्सेप्ट आएगा। हुँ, तो ये मार्केटिंग करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, दैट्स वाई अगर अच्छा प्रॉफर्म है तो वो प्रॉफिटेबल हो सकता है 4-5 तरीके से। सबसे पहले तो वो सेल्स, जो सबसे बड़ा अमाउंट ऑफ आपको मिले। हुँ, बट हाँ, अभी थोड़ा सा मुश्किल क्यों हो गया, क्योंकि पहले जो मतलब चैलेंज टू पे आउट रेशियो था वो बहुत कम हुआ करता था, अभी वो थोड़ा बढ़ गया, पीपल आर मोर प्रॉफिटेबल, है ना, लोग समझ गए हैं। जैसे हम जैसे जो लोग हैं, आप जैसे जो लोग हैं, ये समझ गए हैं भाई कि जो टेक्निक है, जो एज है वो कहाँ है। तो हाँ, अब इनका जो मार्जिन है वो कम हो गया है, हुँ, जो रेवेन्यू कम हो गया है, और प्लस जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, जो डिसिप्लिन ट्रेडर है, उनको ट्रेड्स कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। राइट, प्लस जो गैम्बलर ट्रेडर है उनको रिवर्स करके दे कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। राइट, मतलब जो उनको पता है कि जो जिसका रेशियो है कि ब्लो करेगा, मतलब अकाउंट ये उल्टा ही ट्रेड लेता है हर बार मार्केट के, तो आप हुँ, सिंपल अगर उसका रिवर्स ट्रेड कर दो तो यू विल गेट मनी। तो बेसिकली दे हैव अ पूल ऑफ लिक्विडिटी, जहाँ पे ए बी सी करके ये लोग अलग अलग कैपिटल रखते हैं। कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर अगर कोई है तो उसका कितने परसेंट का ट्रेड मेरे को कॉपी करना है, कितने परसेंट का ट्रेड मेरे को कॉपी नहीं करना है। दूसरा कि अगर कोई गैम्बलर है तो इसका कितने परसेंट कॉपी करना है, कितना नहीं करना, और चैलेंजेस का पैसा जो आ रहा है वो तो आएगा। तो हुँ, आई थिंक फ्यूचर जो है बहुत अच्छा है प्रोफर्म का, अगर वो सही से कोई बिल्कुल बढ़िया एक्सपीरियंस के साथ मैनेज कर ले। और रही बात रेगुलेशंस की, और दूसरी बात फ्यूचर इसलिए भी अच्छा है
क्योंकि आप देख रहे हो पिछले 1 साल से, 1 से 1.5 साल, जब से मतलब आई थिंक फरवरी या जनवरी की बात है, जब से मेटा ने प्रॉब्लम लाया। मेटा ने प्रॉब्लम क्यों लाया? क्योंकि ब्रोकर्स का जो रेवेन्यू वो कम हो गया। नाउ ब्रोकर्स आर कंप्लेनिंग कि भाई हमने इतना ज्यादा फीस आपको देके हम लोग आपका लाइसेंस लेके काम चला रहे हैं, और ये लोग प्रोफॉर्म वाले सीधा इन्होंने लेबलिंग करी, व्हाइट लेबलिंग, किसी और का ब्रोकर यूज करके बस अपना नाम हो करके ये लोग अकाउंट देके मेटा का काम कर रहे हैं विदाउट मेटा को फीस दिए हुए। भाई जब ब्रोकर को अब वो है ना, किसी के थाली से आप खाना छीन के खाओगे तो उसको तकलीफ तो होगी। राइट। तो अब पहले क्या था, कोई भी बंदा नया आता था ना, उसके पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो ब्रोकर में जाए, या तो एक ही ऑप्शन था पहले कि वो ब्रोकर पे ही डाल के पैसा कब कर सकता है। अभी दे हैव 2 ऑप्शंस। तो आप खुद जब नए हो तो आप खुद सोचोगे ना कि आपका साइकोलॉजी कहाँ हिट करेगा कि यार मेरे को बड़े टॉप फॉर्म पे ट्रेड करने को मिलेगा और मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ, मतलब स्केल कर सकता हूँ कैपिटल को, मेरे पास ऑप्शन है। तो आप इनडायरेक्टली ना चाहते हुए भी, क्योंकि इन्वायरमेंट ऐसा है, आप प्रॉफर्म को चूज करोगे। जब प्रॉफर्म को चूज करोगे तो उनका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। दैट्स वाई अभी देखा होगा आपने रिसेंटली 1 साल से 6 महीने से कि जो बड़े बड़े ब्रोकर है ना, वो लोग भी अपना प्रॉफर्म लेके आए। हाँ राइट। क्योंकि अगर ये प्रॉफिटेबल नहीं होता है बिजनेस, या इसका अच्छा फ्यूचर नहीं होता, तो बड़े प्लेयर्स कभी फालतू में इन सब में बकचोदी नहीं करेंगे। आपको पता है, इफ हाँ राइट। समथिंग इज प्रॉफिटेबल देन जो बड़ा वेल होता है ना, वो क्यों ध्यान देता है? जिसको लगता है कि कंपटीशन बढ़ रहा है भाई। पैसा दिख रहा और है उनको भी। हाँ, तो ग्लोबली ये सिनेरियो है। उसके बाद जब बड़े बड़े ब्रोकर्स आएंगे तो देखो कुछ टाइम बाद उसके रेगुलेशन भी आएंगे। और रही बात इंडिया में, तो इंडिया की गवर्नमेंट को हर चीज लेट समझ में आती है। देखो भाई सीधी बात है, अभी रिसेंटली मैंने कल डेटा देखा, जो पूरे वर्ल्ड में प्रॉप की फर्म की ट्रेडिंग करते हैं सबसे ज्यादा इंडियन ट्रेडर है भाई, अरे सबसे ज्यादा। कल ही मैंने ट्वीट देखा है। आप सोचो पॉपुलेशन ही हमारी इतनी है। इतनी है ना, और बैन कर रखा, तब ये हाल है भाई। अगर थोड़ा सही नॉलेज अवेयरनेस करे तो हम कहाँ जाएंगे? कैन यू इमेजिन भाई? हाँ ना। प्लस इंडिया में अभी रिसेंटली मैंने सुना था कि एक मनी एक्सपो हुआ था मुंबई में, आपने भी हाँ शायद हाँ सुना होगा। हाँ तो हाँ। वहां पे जो मेरा एक गया था फ्रेंड, उसने बोला हम्म कि भाई ये जो मनी एक्सपो हुआ है, मनी एक्सपो हम्म। में एक हमारी इंडियन कंपनी नहीं थी, हाँ सारे भाई के सारे फॉरेक्स के लिए ही आए थे वहां, फॉरेक्स और ले क्रिप्टो के लिए। हाँ, लेकिन उन सबका बिजनेस 90% बिजनेस इंडिया से है। 90% बिजनेस उनका इंडिया से। हाँ 90%, क्योंकि दैट्स व्हाई दे आर हियर भाई। हाँ क्योंकि 80 पॉपुलेशन 90% सबसे ज्यादा बिजनेस दे आर टेकिंग फ्रॉम इंडियन पीपल। देखो, जो जो पैसा जो दे कैन टेक इज आई थिंक, जो साउथ, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वहां के लोग प्रॉफिट, जो नाइजीरियन वाइजीरियन होते हैं ये लोग, इंडियन हो गया, पाकिस्तानी हो गया, ये जो एशियन बेल्ट है, हम्म। और जो यूरोप और अमेरिकन बंदे ना, दे आर मोर प्रॉफिटेबल, क्योंकि इनके पास थोड़ा एडवांस चीज रहता है, हमसे थोड़ा आगे रहते हैं ये लोग हाँ राइट। जनरली। अब तो देखो धीरे धीरे चीजें बदलेंगी। आई एम नॉट अगेंस्ट माई पीपल, आई एम जस्ट सेइंग कि दे आर लिटिल बिट एडवांस एज कम्पेयर टू अस। तो राइट। उनको थोड़ी चीजें पहले पता चल जाती है, हमें बाद में पता चलता है। हम्म। तो राइट। दैट्स वाई कोई भी कंपनी का देख लो, जितनी भी बड़ी कंपनी है यार, यूएस की कंपनी, जैसे वी आर यूजिंग एप्पल, वी आर यूजिंग गूगल, हम्म। कंपनी कहाँ की सबसे बड़ा मार्केट शेयर कहाँ है? राइट। देख रहे हो ना, इंडिया। तो हाँ। दैट्स वाई। अभी जो आपने इतनी सारी फॉर्म्स ट्राई की, तो क्या? बहुत से बार आपके साथ भी स्कैम हुआ होगा, राइट? हाँ भाई, हुआ तो है। हाँ, कितनी बार हुआ स्कैम आपके साथ? देखो मेरे साथ, देखो स्कैम कई बार हुआ, लेकिन मैं बचा कैसे? जस्ट बिकॉज आई वॉज अ कंटेंट क्रिएटर। हाँ। तो तो मैंने अभी तो उनको स्पेसिफिकली मेल किया कि देखो, अगर तुम मेरे साथ, तुम्हारे रूल के अगेंस्ट में नहीं गया, तुमने मेरे को पहले से बताया नहीं, अगर तुम मेरे को नहीं बोलते हो तो आई मेक अ डिटेल्ड वीडियो, डिटेल्ड रिव्यू। मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा मैं। तो फिर राइट। दे कम अप विद सॉल्यूशन कि अच्छा अच्छा ठीक है, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं। जैसे अच्छा। मैं रिसेंटली मैं केस बताता हूँ। हम्म। जैसे क्या बोलते हैं, सीएफटी का केस बताता हूँ मैं। हुआ क्या था कि आई टुक ऑलमोस्ट 30,000 डॉलर्स के आसपास, मैंने $32,000 मैं ले चुका था सीएफटी से। चौथा या पांचवा पे आउट था मेरा। हम्म। तो पे आउट तो उन्होंने दिया। जो मेरा उससे पहले जिन्होंने मेरे से प्रमोशन कराया था, जो उसका मार्केटिंग हेड होता है, ठीक है, डाको नाम है उसका, डेको डाको, आई डोंट नो। तो हम्म। उस बंदे से मैंने कांटेक्ट किया कि देखो, मैं वीडियो तो फिर भी बनाऊंगा, लेकिन मैं उसमें पूरा अपना एक्सपीरियंस डालूंगा। तो आप मुझे उसके लिए मत बोलना फिर, अगर आप मेरे हम्म। साथ कर रहे हो, जो कि गलत है। अगर आपको मेरी स्ट्रेटेजी नहीं पसंद आई तो यू कुड हैव टोल्ड मी इन एडवांस। पहले राइट। पे आउट पे बोलो, दूसरे पे आउट पे बोलो। आप अकाउंट, मेरा लाइव अकाउंट डिलीट कर रहे हो, जो मेरा इवेल्युएशन पे लाइव भी नहीं हो उसे भी डिलीट कर रहे हो, क्या मतलब है? यू डोंट वांट प्रॉफिटेबल ट्रेडर, दैट आई अंडरस्टैंड, बट आप मेरे को एडवांस में इन्फॉर्म करोगे ना। राइट। तो वो हम्म। चीज है। तो तो फिर उन्होंने प्रॉफिट उस तो। चीज को सॉर्ट आउट किया। पहले तो वो लोग बोले बोले थे पे आउट नहीं देंगे, तो मैंने ठीक है मत दो, मैं वीडियो बनाऊंगा। और हाँ। 11-12 हजार डॉलर का पे आउट, 14 हजार मैंने वो करा था, तो कुछ 11 12 हजार आने वाले थे, फिर उन्होंने पे आउट दिया। अकाउंट नहीं दिया उन्होंने, वो भी बात चल रही होगी, उनका कस्टमर सपोर्ट इतना स्लो है। लेकिन मैं आपको एक हम्म। बात बता दूं, अगर आप डिसेंट ट्रेडर हो, बिल्कुल अच्छे ट्रेडर हो, ठीक है, तो मुझे लगता है उनसे बेस्ट कंपनी कोई नहीं है। मेरे को क्यों उन्होंने वो किया, बैन क्यों किया? बिकॉज आई वॉज रिस्किंग हाई।
ओके। लेकिन अगर आप 1 से 2% रिस्क करते हो, भाई कोई भी रूल नहीं है उनके पास। सैटरडे संडे भी आप ट्रेड कर सकते हो, न्यूज ट्रेड कर सकते हो। द ओनली रूल दे हैव इज कि आप एक दिन में 10,000 से ज्यादा नहीं बना सकते, बस। बाकी कोई रूल नहीं, नथिंग रूल, अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है। एक दिन में 10,000 से ज्यादा नहीं बनना, ज्यादा प्रॉफिट नहीं कैप बना लगाया? सकते, चाहे इवेल्युएशन में हो चाहे आप लाइव में हो। ओके, प्रॉफिट कैप लगाया मतलब उन्होंने हाँ, वैसे। प्रॉफिट कैप लगा रखा है बस। और ओके। और दूसरी चीज कि उनका कितना लिक्विडिटी उनके पास है, सब ब्लॉकचेन पे दिखता है। कितने ट्रेडर ने कितना प्रॉफिट बनाया, कौन से अकाउंट में कितना, मतलब कितना उनको देना है, कितना उनके पास है, वो सब चीज ब्लॉकचेन पे दिखता है। तो लिक्विडिटी का आपको झंझट नहीं रहती। तो कंपनी भी पुरानी है भाई। हाँ हाँ, काफी ठीक है, सही। तो ये सीएफटी का एक एक्सपीरियंस है। और ऊपर से रिसेंटली मेरे साथ अल्फा के साथ हुआ था कि बेसिकली आई यूज टू ओपन 2 ट्रेड्स। ठीक है, तो उन्होंने एक रिसेंटली एक रूल इंप्लीमेंट किया था जिसमें उन्होंने वो डिस्कॉर्ड पे मैसेज नहीं किया ना, ट्विटर पे अनाउंस किया। बेसिकली वो बोले थे ऑर्डर बुक स्पैमिंग करके कॉन्सेप्ट है उनका, कि आप मतलब जल्दी जल्दी 2 ट्रेड नहीं खोल सकते। हम्म। और जब मैं एक्चुअली क्या ना, मैं कोई भी प्रॉफर्म ट्राई करता हूँ तो लाइव अकाउंट में स्पेशली मैं जाके हिडन एफएक्यूज पढ़ता हूँ। लोग क्या देख के खरीदते हैं, ऊपर का जो मार्केटिंग वाले बढ़िया 3-5% देखते हैं, मैं वो नहीं देखता भाई। आई हम्म। गो टू एफएक्यूज, हिडन रूल्स की तरह, जिससे पे राइट। आउट में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं मेरा 80% 70% चांस है कि मैं पे आउट तक पहुंच जाऊंगा, जो मेरी स्ट्रैटेजी है, चाहे जैसा भी है। तो मुझे पता है कि मेरे को प्रॉब्लम कहाँ आएगी, उसे देखना है पहले। राइट। तो मैं, जब मैंने अल्फा स्टार्ट किया था तो वो रूल नहीं था। बट जो वो उन्होंने वो रूल पता नहीं इंप्लीमेंट कब किया, हिडनली इंप्लीमेंट कर दिया। और बाद में मेरा लाइव अकाउंट देने से मना कर दिया, जस्ट बिकॉज दे सेड कि यू आर स्पैमिंग ऑर्डर बुक। मतलब हम्म। ऑलरेडी भाई डेमो अकाउंट में क्या ऑर्डर बुक स्पैमिंग हो ही नहीं सकता, लिक्विडिटी के बाद जब कुछ जा ही नहीं रहा, तो ऑर्डर बुक स्पैम कैसे हो सकता है। हाँ। बेसिकली मेरे को 40 लॉट खोले होते हैं, तो मैं 20-20 लॉट के 2 खोलता हूँ, हम्म। 2 ट्रेड खोलता हूँ, और तुरंत ओके। तुरंत खोलता है टक टक, बस हम्म। 2 लॉट से ज्यादा नहीं। तो ओके। इस तरीके से उन्होंने मना किया मेरे को। सो अभी बहुत सी फर्म जो अपने पहले काफी अच्छी थी फर्म्स, लेकिन अभी धीरे धीरे वही सेम कर रही है कि रूल्स वगैरह काफी चेंज कर रही है। देखो मैं बता रहा हूँ, प्रॉप फर्म अगर आप स्पेस में ट्रेड करते थे तो आई थिंक इस साल के फरवरी से पहले हम्म। सारे प्रॉप फर्म अच्छा था। पता है क्यों? क्योंकि दे हैव गुड अमाउंट ऑफ सेल्स, दे हैड गुड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, दे हैड बिग मार्जिन्स। उसके बाद मार्जिन कम हो गया, उसके बाद लोग थोड़े अवेयर हो गए। तीसरी चीज, कंपटीशन बढ़ गया। हम्म। मार्च से पहले, फरवरी से पहले, भाई टॉप पे टीएफटी था, एसएफटी राइट। था, है ना, हम्म। दीज कंपनीज वर ऑन टॉप। भाई ये। माई फॉरेक्स फंड का पूरा मार्केट शेयर खाया टीएफटी ने, हम्म। है ना। तो टीएफटी राइट। ऑलरेडी वाज अ ह्यूज कंपनी, और बहुत ज्यादा पे किया उसने, टीएफटी ने लोगों को, ऐसा नहीं पे नहीं किया। बट हाँ। जब मेटा ट्रेडर का सीन हुआ, जब उन्होंने मना किया कि हम नहीं दे रहे अब, यू कांट ओपन, मतलब ऐसे भी आप नहीं ले सकते जबकि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, रेगुलेशंस आई, प्रॉब्लम आई, उसके बाद तो उनका रेवेन्यू कम हुआ। हम्म। आई वाज सेइंग कि टीएफटी वाज अ गुड कंपनी। हम्म। अनफॉर्चुनेटली जो उनके साथ हुआ, और आई थिंक दे वर द फर्स्ट कंपनी जिन्होंने बहुत साल पहले किसी ने किया होगा तो किया होगा, जो किसी कोई कैनेडियन कंपनी तो किया था, मुझे याद नहीं है। आई थिंक दे वर द फर्स्ट कंपनी जिन्होंने ये ऑपरेशन पॉज करने का ट्रेंड लेके आया, टू बी ऑनेस्ट। ओके। हाँ, उससे पहले कोई कोई कर नहीं रहा था, इन्होंने पॉज किया। स्टिल दे आर ट्राइंग, ये लोग वापस आया, दे आर ट्राइंग। उसके बाद भाई ट्रू फॉरेक्स फंड वाज आल्सो गुड कंपनी, ट्रू फॉरेक्स फंड, उनसे भी अच्छा खासा पे आउट लिया है मैंने। वो कंपनी बहुत लिजिट थी, दे आर वेरी गुड स्प्रेड्स, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाए। जो उनका हम्म। जो फाउंडर था वो इधर उधर पैसे खर्च कर रहा था, चाहता तो वो सर्वाइव कर रहा था, क्योंकि उनका गुडविल बहुत अच्छा था। हम्म। टीएफटी का गुडविल, मतलब कंपनी बड़ी थी, पे भी बढ़िया कर रही थी, खर्च भी बढ़िया कर रही थी, लेकिन थोड़ा बहुत ट्विटर पे देखता था मैं, इनका हंगामा चलता रहता था। लेकिन हाँ। ट्रू फॉरेस्ट फंड का जो वो था, मतलब मार्केटिंग टीम थी अच्छी थी, रेपुटेशन भी अच्छा था। इट्स लाइक एफटीएमओ का जैसा था। हम्म। तो आपने वो, फंडिंग किस ट्राई की थी? हाँ, उस समय फंडिंग पिप्स मैंने ट्राई नहीं की थी, क्योंकि उस समय फंडिंग पिप्स आई थिंक बहुत नीचे नंबर पे आया था, आता था। हाँ हाँ। फंडिंग पिप्स को बूम तब मिला जब, एक तो इन्होंने सबसे पहले, जो खालिद बंदा है, मतलब ट्विटर पे मैंने उससे काफी बार इंटरेक्ट किया है, हम्म। उसने बहुत जल्दी अडेप्ट किया अपने आप को। जहां पे अदर फर्म स्ट्रगल कर रहे थे, हम्म। ठीक है, उसने बहुत जल्दी अडेप्ट किया। बहुत जल्दी मैच ट्रेडर लेके आया, बहुत जल्दी सी ट्रेडर लेके आया, उसका ट्रेडर लॉक भी लेके आया। उसके बाद उसने एक और कॉन्सेप्ट ये लेके आया, पेडे वाला जो कॉन्सेप्ट आया था उनका, हाँ हाँ। बाद में उन्होंने हटा दिया, क्योंकि दे नो कि भाई वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, लॉन्ग टर्म में मर जाएंगे हम। एवरी हाँ थर्सडे यू कैन रिक्वेस्ट, एक दिन में 2 दिन में आप पे आउट ले सकते हो यार। हाँ। 80% हो भी, अब उन्होंने शायद 50 या 60 कर दिया कुछ, तो पेडे पे लोगे तो अभी 50%। वीकली 60 किया है, बाई हाँ, वीकली 60 अगर हो गया लोगे है। तो 80 है, और हाँ भाई भाई, मंथली लोगे तो 100%, ऐसा किया उन्होंने। 100% है। तो बेसिकली उन्होंने माइंडसेट के साथ खेल लिया। हाँ। तो इनडायरेक्टली उन्होंने पेटे हटाई, इसे हटाना ही बोलते हैं भाई। हम्म। तो उन्होंने फिर अच्छा खासा मार्केट कैप शेयर किया।
यार मैं क्वेश्चन भूल गया, आपका क्वेश्चन क्या पूछा था, अब मैं इसमें ही घुस गया। फंडिंग पिप से आपने जो ट्राई किया नहीं था नहीं, इससे पहले जो क्वेश्चन आपने पूछा था मैं वही भूल गया। उसके जो अभी परफॉर्म्स चेंज कर रहे हैं ना, अभी रूल्स वगैरह चेंज कर रहे हैं, तो हाँ आपको क्या तो लगता है उसके बारे में? मुझे लगता है कि अगर कोई भी कंपनी अगर हिडन रूल्स लेके आती है ना भाई, हम्म। आज नहीं कल वो ट्विटर पे हंगामा मच जाता है, और वो दे हैव टू, देखो मैं बता रहा हूँ, फंडिंग पिप्स के मेरे सारे ट्वीट, अगर आप अगर इफ यू फॉलो मी ऑन ट्विटर भाई, मेरे सारे ट्वीट वायरल गए थे। और हम्म। अनफॉर्चुनेटली मतलब उस ट्वीट पे इतना ज्यादा हो गया था कि खालिद के टीम और उसकी टीम ने पर्सनली फिर उसके, मुझे लगता है मतलब हमने, ये लोग 3% रूल लेके आए थे फंडिंग पिप्स वाले, फंडिंग पिप्स का एग्जांपल लेते हैं, लोग 3% रूल लेके आए थे हाँ राइट। कि यू कैन नॉट रिस्क 3% ऑन अकाउंट। लेकिन हाँ। वेबसाइट पे तो लिखा हुआ है कि भाई यू कैन रिस्क 5%। हाँ। लेकिन उन्होंने हिडन रूल पता नहीं कब डाल दिया, एक बहुत साल पहले मेल कभी किया रहेगा तो उन्होंने डाल दिया था टॉक्सिक ट्रेडिंग करके। हमने हम्म। कहा भाई अगर आप ऐसी कोई चीजें बदल रहे हो तो एटलीस्ट यू यू शुड भाई अवेयर करो ना, हमें हमें बताओ ना, नोटिफाई तो करो। हाँ राइट। तो उसके अगले दिन देखा मैंने, ट्विटर पे हंगामा हो गया, वो ट्विटर भी खूब तगड़ी वायरल चली गई। अरे हाँ 550 के कुछ उसमें व्यूज आ गए थे भाई, बहुत ज्यादा आ गए थे, मुझे याद भी नहीं है। हाँ उसके बाद देखा 2-3 दिन बाद कि 3% रूल हट गया, लेकिन हम्म। उन्होंने 3% रूल हटाया सिर्फ इवेल्युएशन पे। अभी भी लाइव अकाउंट पे यू कैन नॉट रिस्क मोर देन 3%। तो ये देखो ये स्ट्रैटेजी है ना, अगर आप मतलब सिर्फ वेबसाइट पे भाग जाओगे, हम्म। रियल चीज, ये रियल चीज किसको पता चलेगा जो एक्चुअली में कभी इतना रिस्क करता होगा लाइव पे। मुझे लगता है 3%, रेयरली कोई करता 3% से ज्यादा, हाँ राइट। नहीं करता ना, तो नहीं उसको भी करता। पता ही नहीं चला कि ये रूल है। लेकिन हम्म। जो करता है, पीपल लाइक अस, दे नो कि हिडन रूल्स क्या है, हम्म। बिकॉज मैं करता हूँ। राइट। तो अभी भी फंडिंग पिप से यू कैन नॉट रिस्क मोर देन 3% ऑन लाइव अकाउंट्स। हम्म। यू कैन रिस्क मोर देन 3% ऑन इवेल्युएशन, बट यू कैन नॉट रिस्क मोर देन 3% ऑन लाइव फंडिंग पिप्स का। तो राइट। हर कंपनी एक अपना कुछ ना कुछ सेफ साइड भी लेके आती है, बुरा भी करते हैं लेकिन फीडबैक भी लेते हैं, बहुत जल्दी सुधर भी जाते हैं। बट अभी फंडिंग पिप्स आई थिंक बहुत अच्छा कर रही है, जिस तरीके से उन्होंने मार्केट कैप्चर किया, टीएफटी का मार्केट उठा लिया, 2 फॉर फंड का मार्केट उठा लिया, हम्म। और बहुत ज्यादा वो तो अपनी जो ऑडियंस है थोड़ी सी भोली हम्म, वाली है, तो उनको अच्छा आप क्या बताएंगे कि प्रोफॉर्म जो है वो रूल चेंज क्यों कर रहे हैं? देखो प्रॉफर्म में रूल चेंज क्यों करते हैं, क्योंकि हर टाइम उनको डिफिकल्टीज बढ़ानी पड़ती है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ। जितना इजी रहेगा उतना उनके लिए बुरा है, मतलब जो चीज ट्रेडर के लिए जितना इजी है, और ट्रेडर के लिए इजी बन जाएगा अगर कोई चीज नया नहीं है तो। लेट हम्म। सपोज अगर वो कोई रूल अभी आया, नया रूल आया है 4 महीने पहले, लेकिन अगर वो 4 साल उस रूल को हो जाएगा ना तो वो अपने आप नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो साइकोलॉजी है उसको अडेप्ट कर लेती है। राइट। तो दे हैव टू कीप ऑन चेंजिंग, एक तो ये तरीका है। और वो उनको भी भाई, उनकी भी मार्केटिंग टीम होती है उसके पीछे की भाई, स्ट्रेटजी मेकर होते हैं कि भाई क्या रूल लेके आए तो लोगों को थोड़ा हार्ड हो। देखो राइट। वो डायरेक्टली वेबसाइट पे हार्ड नहीं कर सकते, क्यों, अगर हार्ड कर देंगे तो यू कांट बाय, यू वोंट बाय, है ना, आप बाय नहीं करोगे भाई उनसे कि यार इनका तो हार्ड है मैं किसी और का बाय करूंगा जिनका इजी है। तो हाँ। वेबसाइट पे उनको नॉर्मल रखना है, बट हिडन रूल में एक ऐसा तिगड़म पेच लगाना है जिसकी वजह से पे आउट ना दे आपको, तो ये हाँ। रूल है भाई। और बाद में आपको डायरेक्टली पे आउट के टाइम पे बोल दे कि आपने हाँ ये रूल बस, ब्रेक कर दिया। हाँ तो ये दे दिस इज द मार्केटिंग भाई। हम्म। वेबसाइट पे कुछ और, फंडिंग पे उसका देख लो, वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि लाइव अकाउंट में यू कैन रिस्क मोर देन 5%, मतलब 5% लाइव 5%। अकाउंट में लिखा हुआ है। लेकिन हाँ। जब उनका हिडन रूल पढ़ोगे तो 3%। मैंने कहा यार ये मैच कहाँ हो रहा है भाई, लेकिन चल रहा है, मार्केटिंग है तो चल रहा है अभी। वही रूल समझ में नहीं आता, अगर ये डेली का 5% मैक्सिमम ड्रॉडाउन दे रहे हैं तो मैं रिस्क हम्म 5% ही क्यों लूं भाई? वो भी एक है। देखो बेसिकली दे आर इनडायरेक्टली दे आर पुशिंग ट्रेडर्स भाई, उनको दबा रहे हैं कि भाई तुम ज्यादा रिस्क मत करो, हमारी राइट। फट रही है, तुम बड़े बड़े हम्म। पे आउट्स मारते हो। तो बेसिकली वो चीज है भाई, कंपनी करती है और ये बहुत नॉर्मल है, क्योंकि हम्म। अभी आदत हो गया आपको, वो गाना है ना, आदत सी हो गई मुझको ऐसे जीने में, वो बहुत वाला सही बात हुआ हो है गया भाई। अभी। अभी जो फर्म्स में चल रहा है उसकी वजह से बहुत से ट्रेडर्स को अभी काफी कुछ फेस करना पड़ रहा है कि पे आउट ऑब्वियसली भाई, वगैरह काफी ज्यादा, और कंपटीशन तो बहुत ज्यादा बढ़ गया। देखो अभी जो अभी पे आउट डिनायल मैं देख रहा हूँ जो ट्विटर पे, एक्चुअली मैं ट्विटर पे डेली बहुत एक्टिव हूँ। हम्म। तो सबसे पहले जो मैं देख रहा हूँ अभी रिसेंटली में केवाईसी इशू, हाँ। मतलब एल्फा ने मेरा 2 बार केवाईसी किया हो भाई, जबकि एक बार केवाईसी पे 3 बार पे आउट दिया है, उसके बाद दोबारा केवाईसी किया। मैंने कहा 3 बार पे आउट दे चुके हैं, अब क्यों मांग रहे हो केवाईसी, बट मैंने किया क्योंकि मैं लिजिट हूँ, तो हाँ। मुझे प्रॉब्लम नहीं है। बट ये रीजन से बहुत सारे लोग केवाईसी, कंपनी जो पे आउट रिजेक्ट कर रही है, मैं कह रहा हूँ अगर केवाईसी इशू है तो भाई हम्म। आप री-केवाईसी करो ना, पे आउट रिजेक्ट करने का क्या मतलब है। पे हाँ आउट राइट। मुझे समझ में नहीं आ रहा, पे आउट क्यों रिजेक्ट हुआ केवाईसी की वजह से। हम्म। भाई पे आउट रिजेक्ट होना चाहिए, उस बंदे ने कुछ गलत स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट किया है, गैम्बलिंग किया है, कुछ किया है, तो आप करोगे ना। केवाईसी हम्म। शुड नॉट बी द इशू टू रिजेक्ट दैट पे आउट ना। यस राइट। तो केवाईसी वो लोग लेके आए हैं, और दूसरी ग्रुप ट्रेडिंग लेके आए हैं। तीसरा कि अगर आप कॉपी ट्रेडिंग यूज करते हो, जैसे बहुत सारे प्रॉफिट मैच यूज करने के लिए आपको कॉपी ट्रेडिंग लेना होता है, तो ये लोग लेके आए हैं, तो दैट्स वाई तो ये 3-4 रूल देख रहा हूं मैं, हम्म। जिसकी वजह से बहुत सारा जो पे आउट है वो रिजेक्ट होता है। बट दैट्स वाई मी माई सेल्फ आई यूज
I don't use any software apart from MT5. I ओके। use different phones. एक ट्रेड में मैं एक फोन में मैंने अल्फा खोला है, एक में मैंने फंडिंग पिप्स, कल को ये भी प्रॉब्लम ना है उनको, हम्म। बस थोड़ा सा हेडेक बढ़ जाता है, बट आपको इसकी वजह से पे आउट रिजेक्ट तो नहीं होने दूंगा मैं भाई, बहुत मेहनत लगता है। पैसा आ एक रहा है, हेडेक सॉफ्टवेयर, हेडेक का क्या करना है, पैसा आ रहा पैसा है। आ रहा है भाई, पैसा मैटर्स ब्रो, मनी मैटर्स, इंडियन है और भाई एक हम। सबसे बड़ा रूल है वहां पे, वो आपने शायद आपको पता होगा, या आईपी बताओ। एड्रेस का, उसकी हाँ वजह से वही, तो काफी ज्यादा हो रहा है। तो वही तो बोल रहा हूँ मैं, आईपी एड्रेस, अब आप कॉपी ट्रेडिंग यूज करोगे, हम्म। आईपी कहीं और का दिखाएगा, क्योंकि हाँ। कॉपी ट्रेडर सॉफ्टवेयर जब यूज होगा तो राइट। इसके से रिजेक्ट कर देंगे भाई आप। और पता है द वर्स्ट थिंग अबाउट दीज कंपनीज आर, कि ये आप मेल पे एक बार रिजेक्ट रिजेक्ट कर दिया ना, वो मेल आपका साइड में चला जाएगा, उस पर आप 1-1.5 महीना लग जाएगा आपको स्केल को सॉल्व करने में, आपकी गलती नहीं फिर भी। हाँ। कई पेआउट्स को ऐसा नहीं कि बिल्कुल पेआउट नहीं मिलता, कई ट्रेडर्स को मिलता है, जब वो पूरा सिनेरियो समझाते हैं, पूरा समझाते हैं उसको, 1-1.5 महीना देते हैं तो मिल जाता है किसी किसी को, बट 80% बंदों को नहीं मिलता है। राइट राइट। तो ये वो बहुत। जानबूझ के करते हैं ऐसा। हम्म। तो अभी देखिए, आपके और मेरे जो पॉडकास्ट भी देख रहे हैं अभी जो ऑडियंस है, यार आपकी भी हाँ, ऑडियंस मेरी तरफ है, मेरी भी आपकी तरफ है। ऑब्वियसली। तो ये जो ऑडियंस है वो एक जानना चाहती है, यहाँ पे जो हमारे बिगिनर्स की जो हमारी सारी ऑडियंस है, मोस्ट ऑफ द अभी बिगिनर्स ही आते हैं, नए आ रहे फॉरेक्स मार्केट में, क्योंकि पहले तो ओके। इंडिया के ही मार्केट में मोस्टली आते हैं, उसके बाद फॉरेक्स में अभी थोड़े थोड़े शिफ्ट हो रहे, राइट? हम्म। तो इनको एडवाइस क्या दोगे आप कि स्टार्टिंग में वो स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखो मेरा एडवाइस यही रहेगा, जैसे मैंने बताया कि आप प्रॉप फॉर्म पे तभी अकाउंट खरीदो जब आप प्रॉप फॉर्म के रूल्स को 6 महीने 7 महीने ब्रोकर वाले डेमो अकाउंट पे प्रैक्टिस कर लो। लेट सपोज अगर मैं 100K खरीदने जा रहा हूँ, तो मैं 100K का डेमो अकाउंट बनाऊंगा अपने एक्सएनएस एग्जाम ब्रोकर पे, वहां पे डेमो लाइव दोनों अकाउंट रहता है, और उसको उसी तरीके से ट्रेड करूंगा जो मेरा प्रॉफॉर्म का रूल है। लेट हम्म। सपोज मैं फंडिंग पिप्स का खरीदने वाला हूँ अकाउंट, ठीक है, मैं प्लान कर रहा हूँ, तो मैं फंडिंग पिप्स का अकाउंट नहीं खरीदूंगा। अगर मैं बिगिनर हूं तो मैं पहले एक्सएम या एक्सएनएस पे डेमो अकाउंट बनाऊंगा, और जो रूल्स फंडिंग पिप्स के हैं उसी रूल्स के साथ 6 महीने 3 महीने ट्रेडिंग करूंगा। अगर मैं कंफर्टेबल हो गया, उस अकाउंट में प्रॉफिट जनरेट कर पाया, देन ओनली आई विल बाय टू फंडिंग पिप्स। अगर मैं उससे पहले खरीदता हूँ तो वो पैसा मेरा वेस्ट ही होगा, और कुछ मिलेगा नहीं मेरे को। ओ। ये मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप उस एनवायरनमेंट को पहले जियो हम्म। जिसमें आप जीने वाले। इट्स लाइक कि अगर आप गाड़ी चलाना जाते हो हाईवे पे, तो थोड़ा सा तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना गाड़ी चलाने के लिए। राइट। आप डायरेक्टली गाड़ी पे जंप करोगे तो यूल एंड अप स्क्रैचिंग कार, और एंड अप माइंड लाइक एक्सीडेंट हो सकता है आपका। तो हम्म। आई थिंक पहले आप प्रैक्टिस कर लो। राइट। और आपके एक्सपीरियंस से अभी तक की आपको कौन सी बेस्ट प्रोफॉर्म लगी है जो बाकियों को यूज करने के लिए अच्छी होगी? आई रूल थिंक द सिंपल हो। बेस्ट, सबसे सिंपल जो है, आई डोंट नो व्हाई आई लव सीएफटी, बिकॉज ऑफ मेरा हम्म। एक्सपीरियंस थोड़ा सा बुरा हुआ है उनके साथ, बट जो मेरा पहले एक्सपीरियंस था बहुत अमेजिंग था। कोई हिडन रूल्स नहीं है, जो रूल्स है सामने से, कोई बैनिंग नथिंग। एंड उसके बाद अभी रिसेंटली ब्लूबेरी के साथ एक्सपीरियंस है, बट दे हैव एक दो उनका भी रूल है, हम्म। ठीक है। और देखो, मुझे क्या चाहिए एज ए ट्रेडर, ट्रांसपेरेंसी चाहिए मुझे। हम्म। तो ट्रांसपेरेंसी कौन सी चीज दे सकती है मुझे, जिसका सारा इन्फॉर्मेशन लाइव है। सीएफटी में क्यों चूज करता हूँ, क्योंकि उसका ट्रांसपेरेंसी मेरे को लाइव दिखता है, कितना पैसा है उनके पास, कितना उनको देना है, हम्म। बैकग्राउंड में क्या चल रहा है मुझे पता होता है। दैट्स व्हाई आई लव सीएफटी। ओके। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा भाई, आपका जहां मन कोई से कोई खरीदना कोई है। प्रमोशन नहीं है, हमारा कोई पॉडकास्ट पोर्ट, चल रहा है। हाँ ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है। हम्म। ऑल दो मेरा एक्सपीरियंस खराब रहा, फिर भी अगर मैं रिक्वेस्ट वो रिकमेंड कर रहा हूँ, कुछ तो बात होगी उनमें। हाँ। हाँ, द राइट। अनफॉर्चुनेटली दे डोंट हैव गोल्ड टू ट्रेड, पहले उनके पास था गोल्ड, अभी ट्रेड करने को नहीं है। हम्म। और उनके रूल्स थोड़े से डिफिकल्ट है, दैट्स व्हाई दे आर प्रॉफिट, मतलब दे हैव गुड अमाउंट ऑफ मार्जिन। मतलब इतने मार्केट इजी में रूल्स टिके नहीं नहीं है। हो। हाँ मार्केट में टिके हैं, और टिके हुए हैं भाई। और पता है हाँ। वो लोग ज्यादा एक्टिव वो भी नहीं कराते, ज्यादा प्रमोशंस भी नहीं करवाए उन्होंने। हम्म। नहीं तो वो जब क्या बोलते हैं टीएफटी वगैरह फेमस नहीं होता ना, तब से हैं वो सीएफटी वाले, हम्म। और तब से मैं उसको देख रहा हूँ। हाँ, तो अभी ब्लूबेरी के साथ कैसा रहा आपका हाँ, एक्सपीरियंस? ब्लूबेरी के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मेरे को पहला पे आउट मिला, ऑन टाइम मिला। और देखो मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा हम लोगों का जैसे आपका मेरा एक्सपीरियंस इसलिए भी अच्छा हो सकता है, जस्ट बिकॉज वी वी आर आर कंटेंट क्रिएटर। कंटेंट क्रिएटर, वी आर मार्केटिंग फॉर देम, दैट्स व्हाई हमारा एक्सपीरियंस इसलिए भी अच्छा रहता है। हाँ हाँ। अगर जनरल, लेकिन अभी तक किसी का और के साथ मैंने नहीं सुना, तो मतलब ब्लूबेरी के रिगार्डिंग किसी का ट्विटर पे स्कैम नहीं देखा। एक बंदे का हुआ था, तो ही वॉज ट्रैवलिंग, मतलब 2-3 कंट्री में ट्रैवल किया उसने लगातार, और वहां हम्म। इधर उधर ट्रेड लिए, तो कंपनी ने उसके बाद उनको पे आउट दे दिया था भाई, जो केस सॉल्व हो गया था 2 दिन में, और पे आउट दे दिया था। ये कि अभी मेरे को दिखा उनका रीजन। हाँ हाँ, आईपी बाकी एड्रेस का अभी रूल तक था से, वहाँ पे हाँ इसलिए। आईबी एड्रेस का कुछ इशू था, वियतनाम और कुछ तो उनका हुआ था सीन। मुझे भी ये तो ज्यादा क्योंकि सिक्योर लगती है, क्योंकि ये ब्रोकर बैक्ड है। हाँ, तो अच्छा मैं आपको एक और चीज बता दूं, अभी मार्केटिंग में नया जो प्रोफर्म स्पेस में एक मार्केटिंग चल रहा है,
अभी लोग ऐसे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, तो नाउ पीपल आर ट्रस्टिंग दैट दिस इज ब्रोकर बैक। राइट। तो ब्रोकर बैक कह के भी बहुत सारे जो प्रॉफिट में ब्रोकर बैक नहीं है भाई, ये भी हाँ। आप प्लीज इसको वेरीफाई करें। ओके। हाँ, जरूरी नहीं कि हर कंपनी जो ब्रोकर बैक है, ये तो देखो कि ब्रोकर की ताकत कितनी है। इंडिया में 100 ब्रोकर चलते हैं, 1000 ब्रोकर है। हाँ राइट। आप वो जो 1000 ब्रोकर है जिसको आप जानते नहीं, वो बोले कि हाँ हम लोग ब्रोकर थे पहले, हमने प्रो फर्म खोले थे, क्या ब्रोकर बैक एक्चुअली में मतलब होगा इसका? नहीं, नहीं हुआ नहीं कुछ। होगा ना। हाँ राइट। जैसे एक ट्रेडर जो 1 साल पहले ट्रेडिंग कर रहा है ना, वो भी ट्रेडर है। एक ट्रेडर जो 10 साल से ट्रेडिंग कर रहा है, वो भी ट्रेडर है। दोनों राइट। अपने आप को ट्रेडर बोलेंगे, लेकिन आप बताओ क्या 1 साल वाले बंदे को ट्रेडर कहना वर्थ है? नहीं है। नहीं है, क्योंकि 10 साल बाद है दोनों का सेम, वो ट्रेडर दोनों है, लेकिन राइट। जो एक रैपो है, जो एक्सपीरियंस है, वो इसके बाद ज्यादा 10 साल बाद। तो वैसे ही ब्रोकर बैंक में भी बहुत चेक कर लेना भाई कि कौन सा ब्रोकर बैक कर रहा है इनको। कोई भी हाँ। लल्लू पंजू ब्रोकर बैक करे तो क्या मतलब, जिसका कोई मार्केट में हमने सुना ही नहीं है, अच्छा ट्रांजेक्शन ही नहीं है। राइट। तो ब्लूबेरी इज गुड, आई थिंक ब्लूबेरी मार्केट्स अच्छा है उनका, अच्छा खासा। मैंने पहले भी देखा, उनका लाइव अकाउंट में भी देखा है, अच्छा पे आउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोस्ट ऑफ द प्रोफर्म्स पहले ब्लूबेरी यूज करते थे ना, बहुत से हाँ, प्रोफर्म्स थे। मोस्ट ऑफ द निफ्टी वगैरह प्रोफार्म काफी बड़े-बड़े प्रोफर्म्स यूज एंड जो करते थे। उसका मार्केटिंग वो है मार्कस, मतलब मेरे टच में है व्हाट्सएप पे, तो इज अ वेरी नाइस गाय। और वो इंडियन मार्केट को ना अपना बहुत बड़ा मार्केट देखता है। मैंने उससे रिसेंटली बात करा था, और वेरी सुन हो सकता है मैं कुछ, एक्चुअली मैं मीट एंड ग्रीट अगर स्पॉन्सर करूं तो दे विल बी स्पॉन्सरिंग, या देखते हैं क्या होता है। तो ही इज वेरी इनटू इंडियन मार्केट। तो आने वाले टाइम में यूपीआई भी लेके आएगा, बहुत सारे और भी स्टेशन उसने मांगे थे, मैंने दिए थे उसको, हाँ। इंडियन ट्रेडर्स के लिए खासली। तो राइट। ब्लूबेरी का थोड़ा जो इंडिया देखने का जो मार्केटिंग है ना, उनको पता है तो इंडिया बड़ा मार्केट है, और वो बहुत इंटरेस्टेड है। मार्कस जो है इनका जनरल मैनेजर, जो है इनका मार्केटिंग मैनेजर, वो बहुत इंटरेस्टेड है इंडियन ट्रेडर्स के हाँ, लिए। मैंने भी बात की उनसे, काफी हाँ। इंटरेस्टेड है वो। मतलब उसका विजन भी एक डिफरेंट लेवल का है। विजन वो डिफरेंट है चाहता है क्योंकि कि इस मार्केट दे में, हैव इंडस्ट्री में उसको टिकना है। टिकना है। और अभी देखो मुझे लगता है ये लोग कर भी पाएंगे। द हम्म। रूल्स दे हैव इज गुड, राइट। प्राइस दे हैव इज गुड, ठीक है। और 2 हिडन रूल्स है आई थिंक उनके, हिडन रूल्स नहीं बोलो उनको, उन्होंने पहले से स्टेट कर रखा है कि इफ यू आर रिस्किंग हाई यू कैन नॉट एक्सीड 150% ऑफ मार्जिन रूल। आप ये पढ़ लेना जाके। और आई हम्म। थिंक 3 तो कुछ तो प्रॉफिटेबल ट्रेड है, ये तो सभी में रहता है। आई थिंक हाँ। एक ही रूल है जो आपको पढ़ना चाहिए, जो यूजुअली लोग ध्यान नहीं देते, क्योंकि अगर ओके। आप उससे ज्यादा मार्जिन पे जाओगे तो अगर आप लेवल 2 पे तो लेवल 1 पे बेच देंगे, लाइव पे हो तो भी लेवल 1 पे बेच देंगे, हम्म। सॉफ्ट ब्रीज के नाम पे। तो आप समझ उनको गया। पढ़ लेना। बट ये जनरली 80% लोग यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते, जो रिस्क ज्यादा करते हैं वो ज्यादा लेते हैं, उनको प्रॉब्लम आती है। राइट राइट। तो अभी सबसे हमारी रिक्वेस्ट थी सारी, जो हमारी ऑडियंस है उनकी सभी की रिक्वेस्ट थी कि जो भी यहाँ पे पॉडकास्ट पे आ रहे हैं, ओके से उनकी स्ट्रैटेजी पूछी जाए कि वो सच ओके में स्ट्रैटेजी क्या यूज कर रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह क्या यूज कर रहे हैं, ओके प्लस ओके वहां पे कि वो कोई पेड कोर्सेस वगैरह कुछ दे रहे हैं, किसी को टिप्स वगैरह दे रहे हैं या क्या नहीं। इसके बारे में सबसे पहले आप यही बताइए कि आप कोई हाँ, पेड कोर्सेस देते हैं, किसी को पेड क्लासेस देते हैं, या कोई कोर्सेस वगैरह टिप्स वगैरह कुछ दे रहे हैं आप? देखो मैं बता रहा हूँ, कोर्सेज का बहुत चलन है इंडिया में ना। तो हम्म। अगर आप बात करो तो मैं ना कोई पेड कोर्स देता हूँ, ना मेरी कोई पेड कुछ होती है, ना मेरा कोई सिग्नल ग्रुप है, ना कोई मेरा टेलीग्राम है, नथिंग विच इज पेड। एवरीथिंग विच इज अवेलेबल इज फ्री, एंड एवरीथिंग विच इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब इज फ्री, इंस्टाग्राम सब फ्री है। हम्म। उसके बाद रही बात पैसे की, तो बहुत कुछ टाइम पहले, लगभग 1 डेढ़ से 1.5 साल पहले, मैंने डिस्कॉर्ड एक सोचा कि डिस्कॉर्ड पे कुछ करते हैं, है हम्म। ना। तो मैंने उसका 300 रुपये फीस रखा था। वो भी क्यों रखा था? हम्म। जस्ट टू पे माई मॉडरेटर्स दैट अमाउंट, यस राइट। कि वो जो मॉडरेटर जो उस डिस्कॉर्ड में काम करेंगे उनको मैं पे कर सकूं। इसलिए वो 300 रुपये रखा था कि भाई इतना उसका सैलरी है कि अगर जितने लोग भी आए तो उसका सैलरी मैं दे दूं। तो इट्स लाइक अ नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस फॉर मी। और वो हम्म। डिस्कॉर्ड मैंने बाद में बंद कर दिया, क्योंकि वहां भी लोग ना सिग्नल दे दो, ये दे दो, फलाना दे दो, ढमकाना दे दो। तो मैंने हाँ। उसकी एंट्री बंद कर दी। तो आई डोंट हैव एनीथिंग विच इज पेड, नो कोर्स, नथिंग। मेरा जो इनकम है भाई, मैं प्रॉपर अपना ट्रेडिंग करके कमाता हूँ, और आई मेक इनफ अमाउंट ऑफ मनी, तो मुझे जरूरत भी नहीं पड़ती। और कोर्स बेचना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप प्रॉफिटेबल ना हो के कोर्स बेचना गलत बात राइट। है ना। ये बात प्रॉफिटेबल सही है आपने। अगर हाँ। नहीं हो तो मत बेचो भाई। ज्ञान तब पहलो जब हम्म। आप उस ज्ञान को एक्चुअली में वो करते हो, वैल्यू। इम्प्लीमेंट कर रहे हो या कुछ वैल्यू उससे हाँ, आपको मिल रही है खुद को, तभी वो दूसरों मिल को रहा है। दो। मतलब इंडिया में ड्रीम बहुत बिकता है। जो एमएलएम कॉन्सेप्ट है, क्या ड्रीम बेचो भाई। यू हम्म। कैन बाय मर्सिडीज, यू कैन बाय रोलेक्स। खुद ऑटो में आ रहा है, क्या तू मर्सिडीज खरीदवाएगा? पहले तू राइट। खुद मर्सिडीज खरीद, तब मैं हम्म। कन्विंस होऊंगा। हम्म। एक एक बात तो ये भी तो है, लेकिन वही है, लोग दिखा के बेचते हैं, मार्केटिंग। आपको पता ही, फॉरेक्स मार्केट में देयर सो मेनी कॉल्ड फॉरेक्स गुरुज। में नाम किसी का नहीं लेना चाहूंगा, यू नो। बहुत है। कई तो आपके उधर से भी आते हैं, हाँ है ना, पता है। महाराष्ट्र से भी हैं। पता समझ है गए पता होगे है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो दे काफी आर, बड़े सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं। हाँ, अच्छे खासे सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं, और दे आर
मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी जस्ट बाय सेलिंग कोर्सेज। कोर्सेज से ही सीआर में कमा रहे हो वो, सीआर में कमा रहे हैं लिटरली। सीआर में, क्योंकि हम सबका अपना अपना वन तरीका एवरेज कमाने का, मैं किसी अगेंस्ट में नहीं हूँ। 1 मिलियन भी अगर फॉलोअर्स है, हम्म। उसके अगर हम 1% भी पकड़े तो भी काफी ज्यादा और पैसे हो जाते हैं। और भाई देखो, ड्रीम दिखाओगे ना, ये लग्जरी लाइफस्टाइल, दुबई फलाना ढिमकाना, ये वॉच फलाना वॉच ढिमकाना वॉच, फरारी, तो यार बंदा भटक जाएगा यार। यस 100% वो भटक ही वाली बात जाएगा है। वहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे देखो राकेश भाई ने कंप्लीटली क्लियर कर दिया, ये आपको कोई हाँ, भी पेड कोर्सेज वगैरह नहीं देते। नथिंग। आपको या अगर किसी से भी मैसेज आता है कि राकेश भाई का नाम लेके हम पेड कोर्सेज दे रहे हैं, या इनकी फेक आईडी वगैरह भी बहुत ज्यादा बनती है यहाँ पे, बनती है बहुत भाई। ज्यादा स्कैमर बने, आपको डिस्कॉर्ड पे भी आएंगे, इंस्टाग्राम पे भी आएंगे, या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी आ सकते हैं आपके लिए। तो हम्म, वहां पे कहीं भी आपको हो रहा है तो अवॉइड करना, किसी को 1 रुपया भी मत भेजना। राकेश भाई कोई किसी को कुछ पैसे वगैरह नहीं मांगते। कुछ भी चीज अगर जो भी, अभी कुछ पेड नहीं है, कुछ भी अगर मैं अपडेट देता हूँ, जो मेरा ओरिजिनल अपडेट है वो मेरा नाइट ट्रेडर के उससे आईडी से आता है, उस पर ब्लू टिक लगा हुआ है। आप हम्म वही चीज को फॉलो करो, बाकी 50 आईडी है उसको फॉलो मत करो भाई। जो भी चीज है मैं यूट्यूब पे ही बताता हूँ, इंस्टाग्राम पे बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई चीज मैंने एक्सक्लूसिव यूट्यूब के लिए रखा है, कुछ इंस्टाग्राम के लिए रखा है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मेरे लिए सब बराबर है, इसलिए मैं सबको बराबर ही वो देता हूँ ओके, इम्पोर्टेंस। काफी सही है। तो वही कि ट्रेडर्स देखो सच में कमा रहे हैं, जो रियल मार्केट से कमा रहे हैं, ना कि पेड भाई वगैरह कोर्सेज अगर बेच। आपको देखना है ना, तो आपको एक जस्ट ग्लिम्प मिल जाएगा। यू कैन गो टू माई इंस्टाग्राम, वहां पे एक सेक्शन है पे आउट, हम्म वहां पे क्लिक करो, आपको पूरे साल, मैंने रिसेंटली कुछ 4-5 महीने से स्टार्ट किया डालना। हाँ पहले तो हाँ मैं डालता नहीं था, क्योंकि हमारे में वो एक बिलीव होता है ना, दिखाओ मत नजर लग जाएगी। राइट है। तो अरे अभी आई भी है। दैट्स वाई मैं नहीं पोस्ट करता था, बट अभी कुछ कुछ मैं पोस्ट कर देता हूँ। हम्म कि भाई इतना भी नहीं कि बिल्कुल गायब हो जाओ मार्केट से, थोड़ा बहुत तो रहो कि लोगों को जिंदा है भाई ये ट्रेडर जिसको हम भाई फॉलो करें। तो दैट्स वाई वहां पे आप देख सकते हो, आप यू कैन गो, यू कैन देखो, वही चीज बता देगी कि मैं क्या हूँ। मैं अभी मुंह से बोलूं, ये भाई बोलेंगे, तो कोई मतलब नहीं है। यू कैन गो, यू कैन वेरीफाई बाय योरसेल्फ। राइट, आपको लिंक मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैं डाल दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। जिसको नहीं पता, मोस्ट ऑफ द तो आपको फॉलो ही करते होंगे, हाँ, थोड़े से थैंक्स सो माइनर मच होंगे गाइस। जो अभी नए नए वगैरह आए, वो नहीं फॉलो एक्चुअली करते होंगे तो कर लेना थोड़ा। प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मेरा जो कंटेंट है ना, वो बिगिनर फ्रेंडली तो बिल्कुल नहीं है। आई बिकॉज डोंट। आई डोंट मेक कंटेंट जो बिगिनर के लिए है। मतलब मैं उनके लिए बनाता हूँ जो ट्रेडिंग कर रहा है भाई, मुझे ऐसा लगता है। राइट, हाँ, तो वो चीज है। चलता है, बिगिनर भी आएंगे तो वो धीरे धीरे सीखेंगे ना, उनको भी हाँ, पता धीरे धीरे, चलेगा। मतलब बेसिकली दे गेट इन्फॉर्मेशन की कल वो काम आएगा। ऐसा नहीं कि अब मैं बिल्कुल टीए नहीं सिखा रहा हूँ वहाँ पे, कि बिल्कुल आप लाइन खींचे खींचना है, ये में कैसे लगाना है। मैं ये बताता हूँ कि आप पैसा कैसे कमाओगे, राइट। प्रॉफिटेबल कैसे बनना है, प्रॉफिट से बड़ा पे आउट कैसे लेना है। दैट्स व्हाट आई टीच। आई डोंट टीच की लाइन कैसे खींचू, टीए कितना हुआ, चार्ट कैसे। आई डोंट टीच, आई डोंट मेक वीडियोज ऑन स्ट्रेटेजीज। आई ओनली मेक वीडियोज विच इज इंपॉर्टेंट। महीने में एक वीडियो लाऊंगा, वही लाऊंगा जो काम का होगा। मैं चाहूँ तो बहुत वीडियो लाके बहुत सारा वहां से भी रेवेन्यू कमा सकता हूँ, बट आई डोंट वांट दैट। राइट। तो अभी हम बढ़ते हैं हमारे स्ट्रेटेजी की तरफ, कि आप कौन से स्ट्रेटेजी यूज करते हो। देखो, वैसे तो स्ट्रेटजी, आई हैव 2-3 स्ट्रेटजीज टू बी ऑनेस्ट। हम्म वन स्ट्रेटजी विच इज स्कैल्प, वो बिल्कुल उसमें कुछ लाइन नहीं, सिर्फ नेकेड चार्ट को देख के, हम्म नेकेड चार्ट खोला मैंने, मैं हूं, मेरे को कुछ ट्रेड दिखा तो सिंपल कैंडल स्टिक्स पे मैं ट्रेड करता हूँ। और वो बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता आपको, क्योंकि ओके। वो बहुत हाई रिस्क होते हैं, और वो मेरा एक्सपीरियंस जितना है मुझे उसके से मैं कर पाता हूँ। और दूसरा जो स्ट्रेटजी विच आई यूज, विच इज 4H स्विंग स्ट्रेटजी। ठीक है, ये बहुत फेमस स्ट्रेटजी है, और बहुत सारे जो ट्रेडर्स है वो लोग भी यूज करते हैं। इसमें बेसिकली कोई भी रेंज है, लेट सपोज मार्केट, मैं 2 टाइम ट्रेड करता हूँ। या तो मार्केट जब कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है, लेट सपोज अगर डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में है तो कंटिन्यूस है तब, या तो हम्म मार्केट अप ट्रेंड में है तब। जब मार्केट शिफ्ट होता है तो मैं ट्रेड नहीं करता। अच्छा। जैसे आप होता ना, दो दो तीन वेव्स बनती है, तो पहला वेव में मैं ट्रेड नहीं करता। आई ऑलवेज टेक ट्रेड इन सेकंड वेव, कि वहां पे कंफर्मेशन हो गया। आप देखो, एसएमसी वाले कुछ और बोलते हैं, प्राइजन वाले कुछ और बोलते हैं, राइट। आईसीटी वाले कुछ और बोलते हैं। बेसिकली मैं, कोई भी रेशियो है, लेट सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक का ट्रेंड है, मतलब जो भी मार्केट नीचे गिरा है, तो इसका रिट्रेसमेंट कितना होगा, 70%, 75%। हाँ। तो मैं 70% या 75% के बीच में अपना एंट्री प्लेस करता हूँ। जो स्विंग हाई है वो मेरा एसएल होता है, स्विंग लो है मेरा टीपी होता है। और अगर आप लॉन्ग की बात करो तो उसका उल्टा कर दो। अच्छा। मतलब प्रीमियम डिस्काउंट सिंपल। और जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, हम्म वो एक ऐसा एरिया होगा जहां पे मार्केट बहुत बड़ा इंपल्सिव मूव दिया हो। इंपल्सिव का मतलब जहां से मार्केट में बड़ा मूव आया था। समझ गया। अब उसको आप एग्रेसिव सप्लाई बोलो, एग्रेसिव डिमांड बोलो, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, यू कॉल इट। हम्म है ना, सबका अपना अपना तरीका कहने का। लेकिन मेरे को लगता है जहां से मार्केट में एक्चुअली मूव दिया,
जिसकी वजह से मार्केट में या तो कंटिन्यू हुआ ट्रेंड या तो ब्रेक हुआ, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या तो कंटिन्यूशन। जिस पॉइंट की वजह से, सिंपल मैं उसको मानता हूँ कि हाँ ये पॉइंट मेरा स्विंग लो रहेगा या ये पॉइंट मेरा स्विंग हाई रहेगा, और उसके ऊपर सीधा फिप ड्रॉ करो, गोल्डन पॉकेट के ऊपर है यानी 75%, जिसको आप प्रीमियम डिस्काउंट जोन बोलते हो, उस पर ट्रेडिंग करो। सिंपल, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है भाई। पैसा बनाने के लिए लोग ईएमआई पे भी बना रहे हैं, पैसा बनाने के लिए लोग, कौन सा क्लाउड होता है, इचिमोकू क्लाउड, कौन सा क्लाउड बोलते हैं उसको, तो नहीं, मुझे आइडिया नहीं उसके बारे हाँ में। इचिमोकू कुछ तो ऐसा बोलते हैं, उसमें भी पैसा बना। मतलब पैसा इज एवरीवेयर। आई हैव सीन traders making 60 grand, 30 grand just by using EMA, ईएमआई से। EMA से। तो हाँ, स्ट्रैटेजी कुछ नहीं है, जो स्ट्रैटेजी आपको समझ में आ गई, जिसपे आप कंफर्टेबल हो, जिसपे आप रिस्क कितना ले रहे हो, वो मैटर करता है भाई। हाँ, तो रिस्क कितना लेते हैं आप इस पे? हाँ, अब रही बात रिस्क की, तो ये बहुत एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, क्योंकि रिस्क इज समथिंग विच इज डिफरेंट इन ऑल फेजेस और राइट। डिफरेंट इन ऑल अकाउंट। ले सपोज मैं किसी प्रोफर्म में ऑलरेडी 3-4 पे आउट ले चुका हूँ, तो मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है, डे बाय डे प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है, तो मेरे को इशू आने वाला है इस प्रोफर्म से, तो दैट्स व्हाई आई रिस्क लिटिल बिट हायर। अच्छा। हाँ, तो मेरा इस तरीके से अप्रोच होता है, और इन जनरल मैं इवेल्युएशन पे 4% के आसपास रिस्क करता हूँ। सिंगल ट्रेड में मैं कोशिश करता हूँ उसको पास कर लूँ 1:2 में, या तो 2 ट्रेड में अकाउंट में ब्लूस, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को बहुत, मैं 4 अकाउंट भी खरीद सकता हूँ, मुझे पता है कि मैं 5 भी खरीद सकता हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरीके से मेरी स्ट्रैटेजी है भाई। मैं इवेल्युएशन पे 4% रिस्क करता हूँ, लेवल 2 में मैं 3% या 3.5% रिस्क करता हूँ, और लाइव में मैं 3% के आसपास रिस्क करता हूँ टू मेक मनी। सिंपल। ओके, दोनों में आपने क्योंकि अलग अलग रखा है। हाँ, क्योंकि पहले मैंने क्या हुआ था, पहले मैं 1% रिस्क करता था, हम्म। तो मेरे को अकाउंट पास करने में 6 महीने लगते थे, 3 महीने लगते थे। अच्छा। बताओ, अब मैं हम्म। 4% रिस्क करता हूँ तो मैं 4 दिन में कर लेता हूँ, 2 दिन में कर लेता हूँ। हम्म। तो एट द एंड मैंने इसको ट्रेडिंग की तरह नहीं देखा, मैंने इसको देखा बिजनेस की तरह, कि साला किसी बिजनेस में अगर मैं 400 रुपए, $400 लगाऊंगा, और मैं उसको 2-3 दिन के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूँ $10,000, जो मेरी कैपेसिटी जाएगी उसके, व्हाट एल्स हम्म। आई वांट। और नहीं, आप वो। बोलते हो ना कि आप लाइव अकाउंट क्यों ट्रेड करते हैं, तो मेरा कॉन्सेप्ट होता है कि लेट सपोज मेरे पास लाइव अकाउंट है, जितना डॉलर का मैं ऐसे लेने वाला हूँ, उसमें जितने डॉलर का मैं ऐसे लेने वाला हूँ, लेट सपोज मैं $500 का ऐसे लेने वाला हूँ अपने लाइव अकाउंट में, जो मेरा हम्म। ब्रोकर पे पर्सनल कैपिटल जिसको आप बोलते हो, हाँ। तो मैं वहां लॉस ना लेके वो $500 का, व्हाट आई डू, आई बाई चैलेंज एंड आई हम्म। रिस्क हाई। देखो, अगर मेरा ऐसे लगता तो मेरे पर्सनल कैपिटल पे क्या होता, मेरा 500 माइनस हो जाता। हाँ। ऐसे राइट। लगता तो क्या, टीपी लगता तो क्या होता, 1:2 के हिसाब से $1,000 बनाता। हम्म। वही चीज मैंने, वही $500 मैंने प्रॉफर्म में डाले, तो मेरा ऐसे लगा तो क्या होगा, सिर्फ 4% जाएगा। हम्म। ठीक है, 500 तो वहां भी गए ही थे, ऐसे लगा तो वहां तो गए ही थे। हाँ। बट यहाँ पे अगर ऐसा लगता है तो 4% ही गया, अभी भी मेरे पास अकाउंट है, हम्म। प्रोबेबिलिटी है। और अगर टीपी लग गया तो सीधा लेवल 2 में जाएगा। राइट। अगर कल कोई लेवल 2 से सीधा लेवल 3 गया, नहीं लाइव गया, तो ये $500 सीधा मेरा $10,000 इक्विटी में कन्वर्ट हो गया। राइट। सो दिस इज द रीजन आई डोंट ट्रेड माई ओन कैपिटल मच। वो जो ओके। पैसा मैं वहां रिस्क करूंगा, मैं उतने का चैलेंज खरीद लेता हूँ, हम्म। और मैं इसको पास करता हूँ हाई रिस्क करके। तो आप सही समझ है। गए, ये समझ गया। हाँ। स्ट्रैटेजी है मेरी। हम्म। तो अभी जो बाकी आपको सजेस्ट करोगे कि ज्यादा रिस्क लेना चाहिए या नहीं? भाई देखो, रिस्क इज समथिंग जो आपकी पॉकेट कितनी अलाउ करती है। मेरी पॉकेट जितनी अलाउ करती है, मैं 1% भी रिस्क किया था पहले, 2% भी किया था, और आज 4% भी करता हूँ। मेरा पॉकेट अलाउ करता है, इसलिए मैं करता हूँ। राइट, क्योंकि अभी बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं, हम भी एक्स्ट्रा रिस्क लेके जल्दी पास कर लेंगे अकाउंट। तो देखो, देखिए, देर इज राकेश भाई नथिंग का कॉल्ड कैसा है और जल्दी। मेरा भी कैसा है, हम दोनों का ऐसा है कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत कैपिटल है, कि हमें फर्क नहीं पड़ता, 2 फर्क नहीं अकाउंट उड़ाए, पड़ता, 4 अकाउंट उड़ाए या 10 अकाउंट उड़ाए, हमें ऑब्वियस। कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, हमारी पॉकेट बड़ी है। और हाँ, जो अभी दैट्स दैट वेरी बिगिनर्स, गुड, वेरी गुड। यही पॉइंट मैंने बोला कि हमें फर्क नहीं पड़ता। हम नहीं 4 भी पड़ता। उड़ा सकते हैं, 40 भी उड़ा सकते हैं, वी हाँ। डोंट केयर। राइट, और अभी बिगिनर्स जो आ रहे हैं, बिगिनर्स नहीं बोल सकते, या एक्सपीरियंस भी है यहाँ पे, जिनके पास कैपिटल बहुत कम है, मतलब वो आते ही है, समझ लीजिए मिनिमम जो एवरेज समझ लेते हैं हम 30 या 40 हजार रुपए लेके आते हैं मार्केट में, तो उसकी पॉकेट साइज ही उनके पहले से ऑलरेडी छोटी है, तो वो ज्यादा रिस्क नहीं करने चाहिए। यही राकेश भाई बता रहे हैं कि आप जरा सा अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट करके वहां पे जरा कम रिस्क लेके धीरे धीरे स्लोली पास कीजिए, महीना लगे 2 महीना लगे तो भी चलेगा। राइट। भाई मी माई सेल्फ हैव पास्ट, जब मैं स्टार्टिंग में था, मैंने बताया ना, मैंने 7 से 8 अकाउंट लॉस किए, और हम्म। मेरे को अच्छा खासा टाइम लग गया था भाई। तो इट्स नॉट दैट इजी, जो इतना अभी इजी लगता है, कि मैंने 4-5 साल दिए हैं इस मार्केट को। हम्म। तभी तो हर हफ्ते मैं पे आउट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उतना गवाया हूँ, तो मैं निकाल रहा हूँ ना भाई। हाँ। राइट। और आपका इंडियन मार्केट में भी किया था आपने पहले? हाँ, मैंने इंडियन मार्केट में थोड़ा बहुत किया था, तो 4-5 लाख उड़ाए उधर, फिर वापस आ गया।
मैंने भी उड़ाए। ऑप्शंस पे सभी उड़ाते हैं यार मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ। 99.5% से भी ऊपर बंदे हैं शायद कि वहाँ पे उड़ाते ही है। बट जो जिसके साथ मैं रहता हूँ, वन ऑफ माय फ्रेंड इज इन इनटू इंडियन मार्केट एंड ही मेक्स गुड अमाउंट ऑफ मनी। ही इज हम्म। बीन प्रॉफिटेबल फ्रॉम लास्ट 5 years। अच्छा, काफी हाँ, सही और है। वो उसके पास एक ही जरिया पैसे कमाने का, दैट इज ट्रेडिंग, और वो प्रॉफिटेबल है। हर महीना पैसा निकालता है मार्केट से। दिस हम्म। ही इज द ओनली ट्रेडर विच आई हैव सीन सामने से, कि जो पैसा कमाता है मार्केट से। ये तो बाकी सब देखा हूँ जितने भी, सब कोई तो स्कैम कर रहा है, कोई तो सिग्नल चला रहा है, कोई तो कोर्स बेच रहा है, कुछ तो सबका रहता है अपना अपना। वही, काफी सही है वहाँ पे भी। आपके फ्रेंड है इतने अच्छे, आपके लिए तो बहुत सही है हाँ, कि आपको भी मेरे एक। पास ये, मेरे को हमेशा प्रॉब्लम ये रहता है, मेरे को कुछ टेंशन नहीं लगता, मैंने कहा कुछ नहीं होगा तो ये तो है ही। हाँ। मतलब इसमें फ्रेंड है, फ्रेंड सिखा हाँ, देगा हमें। नहीं नहीं, सिखाना क्या है, फ्रेंड है इतना तो करेगा, साले का ट्रेड कॉपी करूंगा, सीधी बात है। हाँ सही बात है। बकचोदी करेगा, चाटे मारूंगा। हाँ, अपने इधर का ही ट्रेंड कॉपी करने का भी और कोई क्या, ये नहीं सीधी इशू नहीं बात है, होता। कोई अपने प्रॉब्लम नहीं है। काफी सही होता है। तो आपका एक्सपीरियंस भी आपने काफी अच्छे से शेयर किया आज। अभी ऑडियंस हम्म के ऊपर है कि ऑडियंस को और क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं राकेश भाई से। आप कमेंट हम्म। जरूर कर देना, नेक्स्ट हम फिर से लेंगे अगर आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन हुए भाई तो। देखो, और व्हाट आई वांट कि भाई आपका ऑडियंस जो क्वेश्चन चाहिए उनको मिल जाए, और मैं जो अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर कर दूं तो हाँ वही, हमें क्या चाहिए, आपको भी कोर्स नहीं बेचना ना मुझे बेचना है भाई कोर्स। मेरे को कुछ नहीं है, मेरे पास आई डोंट हैव हाँ, एनीथिंग, दैट्स व्हाई आई डोंट मैंने भी मार्केट एनीवे। मेरा फिक्स पहले ही से किया कि भाई यूट्यूब खुल रहे हैं तो मेरा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, प्लस मैं किसी को वैल्यू दे रहा हूँ कि कोर्स बेच के ऑब्वियसली कुछ फायदा ही नहीं है। मेरा भी कुछ आप मिले। ट्रेडिंग से निकल रहा है, आपका भी ट्रेडिंग से निकल रहा है, और मेरा घर उसमें चल रहा है। मुझे बस है उतना कि कोर्स वगैरह टिप्स वगैरह देके कुछ फायदा नहीं है। देखो, कोर्स बेचना बुरा नहीं है, अगर कोर्स बेचना तभी अच्छा है जब आप एक्चुअली में उस कोर्स से पैसा बना रहे हो, राइट या उस राइट। स्ट्रेटेजी पैसा बना रहे हो। और कोर्स बेचने का कॉन्सेप्ट होता है कि भाई आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के जो टाइम निकाला है आपने अपना, और जो हम्म। एडिटर को दे रहे हो, मार्केटिंग वाले को दे रहे हो, उसके बदले आप थोड़ा सा पैसा ले रहे हो। हाँ लेकिन राइट। सिर्फ कोर्स बेच के ही सब चीज दिखाना वो भी गलत है, वो तो वो नहीं मोस्ट ऑफ होना द चाहिए। बंदे वही कर रहे हैं यार अभी हाँ, तो। मोस्ट ऑफ द बंदे, इंडिया इज अ वेरी बिग इंडियन मार्केट मार्केट फॉर का कोर्स। एग्जांपल ले लीजिए ना, आपने इंडियन मार्केट में क्या है बंदे, क्या कर रहे हैं। 330, 330, 3-30, तीन पता तीन नहीं लाख 10। रुपए वो भी 3-3 लाख रुपए ले रहा है वो बंदा। बाप रे बाप, सेमिनार्स हो रहा है, लोग पाँव छू रहे जाके, भाई अपने माँ बाप का पाँव छू, भाई उसका क्यों छू रहा है, वो आपने वो चूतिया देखा बना है रहा है क्या, तेरा। वो जो देखा है ना आपने कि वो पाव वगैरह छू रहा है, वो सारा हम्म। स्क्रिप्टेड है। ओ माय उसको गॉड। पुलिस ने पकड़ा था ओ सेमिनार में, माय क्योंकि उसने गॉड। पूरा का पूरा फेक लोगों को बुलाया, फेक ये पूरा सेमिनार भराया था, उसकी वजह से अभी पुलिस ने भी तो, पकड़ा था उसको, खुद उसने बताया ये। ऐसा ओ बंदा माय पागलपन कर रहा गॉड। है, वो खुद उसने बताया ऑनलाइन आके, बताएगा। अभी पीछे पड़े पुलिस वगैरह इसलिए वो भाग गया दुबई हाँ, को। अभी से भी बहुत ज्यादा टाइट हो गई है, बट हाँ आई विश कि भगवान, आई विश टू गॉड कि भाई प्लीज इंडियन इंडियन लोग, इंडियन गवर्नमेंट हमारी फॉरेस्ट को भी थोड़ा अच्छी नजरों से देखे भाई। वी थोड़ा सा वी हमारा नीड सम हमारा रेस्पेक्ट। दिमाग उनके इसमें चला जाए बस। हाँ हाँ, वी नीड सम रेस्पेक्ट फॉर अस, बिकॉज वी ब्रिंग डॉलर्स टू इंडिया, राइट। एंड दैट्स वही व्हाई ना। आई थिंक थोड़ा तो इज्जत मिल लीजिए अपने को भी क्या। ठीक है, आप बोलो भाई हाँ ब्रोकर्स मत यूज करो, प्रॉफम तो यूज करने दो। फ्रॉम डॉलर्स, तो एटलीस्ट वी प्रॉफम में कैन हम यूज, थोड़ी सी सब्सक्रिप्शन फी पे करके मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादा पैसा तो यहाँ आ रहा है, डॉलर्स ऑब्वियसली में आ रहा है वो भी। तो अपने ही इसको ऑब्वियसली जीडीपी को फायदा होगा। हाँ थोड़ा सा टैक्स लगा दो चलेगा, लेकिन 30% मत करना सिर्फ बस। अभी टैक्स क्या भाई, अगर इफ यू आर मेकिंग ऑन प्रॉफिट्स यू डोंट हैव टू पे मच टैक्सेस ना, यू हैव टू पे वही ओनली ना। जो आप जो जिस जिस स्लैब में पढ़ते हो उतना ही पे करना पड़ता है, बिकॉज इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट हाँ इनकम। राइट, वही बहुत से लोगों को वो भी ये होता है कि वो बोलते हैं कि टैक्स हमें क्या करना पड़ेगा, टैक्स नहीं का नहीं, 30% इफ लगेगा। यू आर मेकिंग मनी, देखो ये सब वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब पे मिल जाएगा, बट मैं हम्म। फिर भी बता दूं, इफ यू आर मेकिंग मनी ऑन फॉरेक्स, तो अगर प्रॉफिट से कमा रहे हो तो इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट इनकम। आपने राइट। अपनी सर्विसेज को दी है, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो ना, यू हम्म। कैन, अगर कल को कुछ क्वेश्चन करता है तो आप कॉन्ट्रैक्ट दिखा सकते हो गवर्नमेंट को, भाई मैंने अपनी सर्विसेज उसको दी, उसके बदले ने उसने मेरे को पे किया। तो ये जो भी आप इनकम स्लैब में आते हो ना उसमें ही आएगा, इसमें कोई फॉरेक्स में कोई क्रिप्टो का वो नहीं लगेगा। राइट। इट्स अ वेरी सिंपल इनकम। सो गाइस, अभी हमारा पॉडकास्ट के सारे हमने जो क्वेश्चंस थे, आप लोगों से ही बहुत लोगों ने जो क्वेश्चन पूछे थे वही मैंने राकेश भाई से पूछ ले। और भी अगर आपके कोई नए क्वेश्चंस वगैरह होंगे, हम नेक्स्ट टाइम फिर से पॉडकास्ट करेंगे, उसमें राकेश भाई से पूछेंगे। और आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और राकेश भाई से जो भी क्वेश्चन पूछने हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। उनका इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको और यूट्यूब का भी लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके उनको भी सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा ये पॉडकास्ट जरूर बताना हमें यार, सब्सक्राइब करके जाना। बहुत अच्छा लगेगा। माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। Oh my God, bro. Oh, hell no.